So देखो first basically it is not just India Pakistan, we shall be discussing about nations in our neighborhood. पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश we have got, then Sri Lanka and Maldives. बाकी भूटान को लेकर के there is no significant change and simultaneously अगर आप नेपाल को भी लेकर के देखोगे तो कोई वैसा बड़ा चेंज है नहीं. ओके उसके बाद फिर perhaps tomorrow we shall be discussing about USA. यूएसए के साथ देखते हैं, अगर हो सकता है चाइना या रशिया किसी एक और को क्लब कर लेते हैं. ओके बट हियर आवर मेन फोकस विल बी विथ रिस्पेक्ट टू दैट हाउ डिफरेंट आइडियाज कैन बी. हाँ हाँ आओ बेटो. ठीक है. सो देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान या फिर इंडिया पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं. सो अभी से साइड करते हैं. वी नो दैट विद इन पाकिस्तान क्या चल रहा है अभी. आर यू अवेयर. हाँ नहीं पता है. देयर आर अ लॉट मेनी प्रोटेस्ट गोइंग ऑन. इस प्रोटेस्ट में वेदर यू आर लुकिंग एट पीओके में देख लो, बलूचिस्तान में देख लो, या फिर केपी के खैबर पख्तूनख्वा में देख लो, इन सब में कंटिन्यूअसली द प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन. देयर इज अ लॉट मेनी वायलेंस, देयर इज अ लॉट मेनी किलिंग. ये टेस्ट का डिस्कशन नहीं है. ओके ठीक है. हाँ चलो उन्होंने हैंड आउट अभी नहीं प्रिंट किया, मैंने तो कब का भेज रखा था. खैर सो सपोज वी आर लुकिंग एट दिस. अब बताओ कि ये जो सारे डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द डिस्टर्बेंसेस इन पाकिस्तान दैट इज गोइंग ऑन. लैक ऑफ डेमोक्रेसी. थोड़ा थियरी पर आओ यार. क्या बंद कर दीजिए, वैसे इसे भी गर्मी लग रही होगी. खैर ओके. सो देखो अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं तो कैन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ इनसिक्योरिटी डायलेमा. याद आया किसने दिया इनसिक्योरिटी डायलेमा. वो सिक्योरिटी डायलेमा है. दिस इज मोहम्मद अयूब. बिकॉज सिक्योरिटी डायलेमा मीन्स यू आर लुकिंग एट अनदर नेशन एज अ थ्रेट टू यू if that particular nation increases its power. But insecurity dilemma means you are facing challenges from within because of all these social movements, ethnic tensions, clashes that go on. So when we are looking at all these movements, ये तो वही वाला है, right? एक आइडिया है insecurity dilemma. Second, we can also link it with the idea of overdeveloped state. कि ये जो challenges हैं because the state is so much powerful, but when we look at the economic structure it is not that much powerful. So when a powerful state tries to control itself, so what we are looking in Pakistan is basically a type of reaction. Okay. Third idea that we can talk about is political decay. पॉलिटिकल डीके याद है. हाँ जबकि सोसाइटी इतनी मतलब कि जैसे जैसे पार्टिसिपेशन कॉम्प्लेक्स होता है, अगर स्टेट का स्ट्रक्चर, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस उस मुताबिक कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाते हैं, देन स्टेट इज अनेबल टू फुलफिल द डिमांड्स, एंड दैट इज पॉलिटिकल डीके. क्या अभी ये सब रिवाइज नहीं किए हो गया. नहीं स्कॉलर्स के नाम नहीं, फिर भी आइडियाज देखो मैं इसलिए बता रहा हूं ना. हाँ हंटिंगटन वाला ही सही बोल रहे हो. सो इस तरीके से व्हाट आई एम सेइंग इज कि सपोज अ क्वेश्चन कम्स विथ रिस्पेक्ट टू सपोज इनसिक्योरिटी डायलेमा क्या है, या फिर सपोज आइडिया ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट. सो हम एक्सप्लेन तो करेंगे, साथ ही साथ एज एन एग्जाम्पल वी कैन मेंशन इट that the current conflicts or current tensions that are going on in Pakistan can also be explained through because of as a result of overdeveloped state. Okay, so इस तरीके से जब हम ये सारे इवेंट्स को देख रहे हैं ना, तो ये मैं आपको 2A के रिगार्डिंग बता रहा हूं. These examples are not going to substitute the concept. हम कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे और उस एक्सप्लेनेशन के बाद we will go for
एग्जाम्पल्स फॉर सब्सटेंसिएशन। ओके, तो इसी तरीके से व्हेन वी लुक एट इवेंट्स अराउंड अस, वो सीधे का सीधा इसी तरीके से, ठीक है ना। नाउ कमिंग बैक टू जो आपके मटेरियल में पड़ा हुआ है। सो देखो, मटेरियल हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे, हमें बहुत कम पढ़ना है, ठीक है ना। आई हैव गिवन अलॉट मेनी पॉइंट ऑफ व्यूज, लेकिन हमें एक दो बस हमारा जो मतलब का है। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट पाकिस्तान, द थिंग इज दैट सबसे पहले हाउ डिड वी ट्राई टू रिजॉल्व इट। व्हेन वी आर लुकिंग एट इट, सबसे पहले वी ट्राई टू रिजॉल्व इट थ्रू ऑब्वियसली डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। उसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले वी वेंट फॉर कंपोजिट डायलॉग, ओके। देन when we launched our neighborhood first policy, दो 2014 में जब इनॉग्रेशन था, वी इनवाइटेड पाक पीएम। देन पीएम मोदी का जो visit to Pakistan was there. Then there was another initiative called as comprehensive bilateral dialogue. इसमें क्या था कि जो भी हमारे डिस्कशंस थे ना, बेसिकली वी हैड डिवाइडेड इट इनटू 10 सेगमेंट्स, एंड दिस वाज एग्जांपल ऑफ फंक्शनलिज्म। ओके, so initially we tried to resolve it through dialogue and diplomacy. Even after 2008 we continued with the dialogue. Even after parliament attack we went for Agra summit, so we continued to engage in dialogue. But then what has been changed in India's stance is that now rather than engaging in dialogue, India is going for kinetic action. India is going for, better to say, preemptive strikes against terror. Then trying to ensure Pakistan's accountability. उसी को तो प्रीएम्प्टिव कहते हैं कि तुम हम पर अटैक करने वाले हो, ये प्रीएम्प्ट करके मैंने अटैक किया है। नहीं, इंडिया ने जब भी आप देखोगे ना, इवन इफ यू लुक एट, हमने जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, इंडिया ने उन सबको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स बोला है। दैट यू अटैक मी, सपोज यू आर प्लानिंग टू अटैक मी, तो मैंने उसे प्रीएम्प्ट किया एंड आई टारगेटेड, क्योंकि आई हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस अंडर द यूएन चार्टर। सो हमने यूएन चार्टर के अंडर में राइट टू सेल्फ डिफेंस को यूज करके व्हाट एवर वी डिड, एंड वी डिड नॉट टारगेट द पाकिस्तान सिविलियन और पाकिस्तान मिलिट्री, इट वर ओनली द टेरर एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद फिर जब हमने देखा कि कोई सुधार नहीं आता है, देन वी वेंट फॉर चेंजिंग द स्टांस, ओके, होल्डिंग पाकिस्तान responsible, targeting the terror infrastructure within Pakistan, taking the fight to Pakistan. ओके, ये 2015 के अराउंड था, लेकिन ये ज्यादा दिन चल नहीं पाया ना, क्योंकि तुरंत ये बंद ही हो गया। सुषमा स्वराज फॉरेन मिनिस्टर थे, लेकिन उसके तुरंत बाद तो बंद ही हो गया था, बिकॉज उसके बाद फिर उरी हो गया, उरी के बाद सब कुछ खत्म। ओके, और हमारा अभी का स्टांस क्या है कि यहां पे वी वर टॉकिंग अबाउट 10 सब्जेक्ट्स। द प्रेजेंट इंडिया स्टांस इज दैट ओनली देयर आर 2 इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट दैट आर लेफ्ट। क्या है? सबसे पहला है इट इज रिलेटेड टू टेररिज्म, एंड सेकेंड इज अबाउट वेकेटिंग पीओके, कि तुम पीओके कब खाली करोगे। एंड दिस इज द स्टेटेड स्टांस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and that is what it has been said, that the PM Prime Minister himself has said that blood and water cannot flow together, and the talk with Pakistan be only on
terrorism and POK, that is vacation of POK. Okay, so we have gone for changing our stance. ये हमारा अभी का stance है. Okay, then after the attack on civilians in Pahalgam, we went for putting Indus Water Treaty in abeyance. इसका बेसिक तो पता ही होगा, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स, हमें 20% हम वाटर यूज कर सकते हैं वेस्टर्न रिवर्स का कंजम्पटिव पर्पस के लिए, अनलिमिटेड फॉर नॉन कंजम्पटिव पर्पसेस. लेकिन उसके साथ दिक्कतें क्या हो रही थी? दिक्कतें ये हो रही थी कि जब भी एक तो पाकिस्तान ने अपने साइड पर वाटर स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया. साइमल्टेनियसली व्हेनेवर वी वर गोइंग फॉर लॉन्चिंग एनी प्रोजेक्ट, पाकिस्तान वुड अननेसेसरी क्रिएट ऑब्जेक्शंस, जिसके कारण की टाइम और कॉस्ट ओवररन हो रहा था बिकॉज ऑफ डिले. ओके, सो आफ्टर ड्यूरिंग इंडस वाटर ट्रीटी, ये थोड़ा सा उसका हिस्ट्री है, दैट इवन एट दैट टाइम इटसेल्फ जो भी लीडर्स थे ना, लीडर्स दे देमसेल्व्स वर नॉट इन फेवर. आप यहां पे देख लो, सुरेंद्र मोहंती ने क्या कहा था, दिस इज अ ट्रीटी ऑफ सरेंडर, एंड अटल बिहारी वाजपेयी ही हैड प्रोफेसाइज्ड ऑन दैट टाइम ओनली that there is no guarantee that Pakistan is going to behave like a friend. और इस ट्रीटी का प्रीमाइस ही यही था that this will result in peaceful relations. बट उसके बाद there were continuous wars, there were continuous conflicts, और अभी पाकिस्तान वही बात कर रहा है that a treaty that saw 3 wars, और उस समय भी अगर ट्रीटी नहीं कैंसिल हुआ, अब इंडिया के पास क्या बेसिस है या क्या रीजन है. ओके, सो आफ्टर पहलगाम terror attack, what did we do? We went for holding the treaty in abeyance. आपको term exactly यही use करना है. It is not about suspension, that we have held the treaty in abeyance. Okay, and now after that what we are doing, now we have greater freedom with respect to use of water. हम अपना canal system को expand कर रहे हैं. We are trying to bring the waters of Indus water river system up to Punjab, Rajasthan. Okay, now with respect to construction of dams, that is something we have expedited. With respect to desilting of those dams, अभी हमें उसके लिए किसी तरह के परमिशन की जरूरत नहीं है. एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि रिगार्डिंग दिस इंडस वाटर ट्रीटी, या तो इसे मॉडिफाई करो या तो इसे एब्रोगेट करो. जम्मू कश्मीर की असेंबली ने 2 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला था कि पानी, इट इज आवर वाटर बट वी आवरसेल्व्स आर अनेबल टू यूज इट. So you simply abrogate this treaty. Now people of Jammu and Kashmir, including Punjab, Rajasthan, they will be able to better use the water of Indus water river system. Legal provision क्या है? जो भी modification होगा वो दोनों पार्टी के agreement से होगा, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता. This is the ideal legal provision. वर्ल्ड बैंक के पास मामला गया, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते. ओके, सो पाकिस्तान यही कह रहा है कि ये जो चीज है, दैट दिस इज एक्चुअली कोलैप्स ऑफ रूल्स बेस्ड ऑर्डर, रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, एंड इफ दिस कैन नॉट सर्वाइव, व्हाट एल्स कैन सर्वाइव. वो नीचे जाकर के आप देखोगे उनका जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट हाउ दिस विल डिस्टेबलाइज होल ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग रफली अराउंड 2 बिलियन पीपल. This will bring a threat. But जो प्रदीप सक्सेना है, प्रदीप सक्सेना, he has said that though within the treaty itself there is no provision, but if we focus on Vienna Convention law of the treaty, वो क्या कहता है, since we are a sovereign nation, we can go for abrogating the treaty in the light of fundamental change in the circumstances. और वो क्या है, when we are looking at Indus river system, रफली 5% जो फ्लो है ना वो डिक्रीज हो गया है. विथ रिस्पेक्ट टू, इफ वी लुक एट द टेक्नोलॉजी, विथ रिस्पेक्ट टू डैम बिल्डिंग, वो चीजें बदल चुकी हैं. देन इंडिया के अंदर खुद का पॉपुलेशन नीड्स ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी चीजें बढ़ चुकी हैं. सो सिंस देयर हैज बीन अ फंडामेंटल चेंज, सो ऑब्वियसली इंडिया कैन गो फॉर एब्रोगेशन. ओके, नाउ इंपैक्ट क्या है? तो देखो, इंपैक्ट बेसिकली, इंपैक्ट इज वेरी मच नेगेटिव ऑन पाकिस्तान. वो सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं. हमारे केस में क्या है? हमारे केस में थिंग्स आर पॉजिटिव बिकॉज नाउ वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू यूटिलाइज आवर वाटर्स.
right? That is the first thing. Second, it can be also used to pressurize Pakistan to mend its behavior. Okay, so it actually imposes certain cost on Pakistan for continuously supporting terrorism. But there is one problem, because China has also sent a message that China can also go for doing something similar with respect to Brahmaputra river or rivers originating from Tibet. And what Pakistan is trying to do now, Pakistan is trying to make China a party in this Indus Water Treaty. Okay, so हमारे लिए वो दिक्कत है, लेकिन बाकी सारा वही है. एलिमेंट्स ऑफ चाइना हैव आल्सो हिंटेड टुवर्ड्स चाइना ब्लॉकिंग. बाकी सारे का सारा मोस्टली इट इज पॉजिटिव फॉर अस, बट इट इज वेरी नेगेटिव फॉर पाकिस्तान. क्यों? क्योंकि उसका 80% जो एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान इज एन अग्रेरियन इकोनॉमी एंड 80% ऑफ इट्स एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन इंडस रिवर सिस्टम. ओके, सो इन दिस वे इंडस वाटर ट्रीटी और इंडस रिवर सिस्टम कैन बी यूज्ड एज अ लेवरेज to force Pakistan to mend its behavior, to force Pakistan to stop support for terrorism. Okay, and India has clearly said this. आप नीचे में देखोगे लिखा हुआ है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने क्लियरली कहा है that we will not revoke the suspension unless Pakistan stops supporting the terrorists. Okay, अब देखो, there are some of the opinions. ओके, ओपिनियन में क्या क्या है? पाकिस्तान हैज सेड दैट इट इज अ रेड लाइन एंड इट विल गो फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स. सो बेसिकली इट कैन रिजल्ट इन डिस्टेबलाइजिंग द रीजन. बिकॉज पाकिस्तान हैज टर्म्ड इट एज अ रेड लाइन. ओके, साइमल्टेनियसली हमारे लिए जो दिक्कत क्या है ना, बेसिकली व्हेन वी से दैट वी सपोर्ट रूल्स बेस्ड ऑर्डर. सो अगर वैसे में हम इसे रूल्स बेस्ड ऑर्डर एक एग्रीमेंट को अबेंडन करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट कि गंगा वाटर ट्रीटी भी तो अपडेट होने के लिए आया हुआ है. बांग्लादेश के साथ जो है 2026 में उसे खत्म होना है. सो दिस माइट ऑल्सो सेंड अ मैसेज टू अदर स्टेट्स अबाउट पाकिस्तान, अबाउट इंडियाज कमिटमेंट टू or India violating previous agreements or previous treaties. Okay, and there are other scholars like Brahmachelani. ये तो हॉक हैं, तो इन्होंने क्या क्या बोल रखा है? that it was a colonial era relic that actually supported or incentivized Pakistan's behavior, and he had supported this suspension of Indus Water Treaty. Okay, and then we have got Happymon Jacob. इन्होंने क्या बोला है? that suspension is actually a pressure tactic and not a permanent rupture. तो सपोज करो कि आंसर में हमें कंक्लूजन की तरफ जाना है, या टुवर्ड्स, सपोज करो प्रो एंड कॉन हमने डिस्कस किया, एंड नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन. तो वहां पे यू कैन मेंशन व्यूज ऑफ हैप्पीमॉन जैकब, दैट एज हैप्पीमॉन जैकब हैज सेड दैट इट इज अ प्रेशर टैक्टिक्स रादर देन अ परमानेंट रप्चर. ठीक है ना? ओके, एंड देन माइकल कुगलमैन क्या कहते हैं? नेगेटिव क्या हो सकता है? इट कैन पुश पाकिस्तान क्लोजर टू चाइना. वैसे हमें पता है ये तो ऑलरेडी है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट माइकल कुगलमैन सेज दैट इंडियाज ये अबेंस ऑफ द ट्रीटी माइट पुश पाकिस्तान मच क्लोजर टू चाइना एंड बिल्डिंग दिस बॉन्ड इवन मोर स्ट्रॉन्गर. 2 या 3 ओपिनियन, ब्रह्मचेलानी यू हैव गॉट, माइकल कुगलमैन यू हैव गॉट. ठीक है ना? ओके, अब देखो व्हाट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू. इसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान इज ट्राइंग टू प्रेजेंट इट नॉट मेयरली एज अ रिवोट वाटर ट्रीटी. पाकिस्तान इसे क्या प्रेजेंट कर रहा है? एज ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड वायलेशन ऑफ रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जो अभी जस्ट बात मैंने की. एंड इट इज ऑल्सो लिंकिंग इट टू क्लाइमेट चेंज, एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू लॉन्च अ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव.
पाकिस्तान इसे इंडस रिवर सिस्टम एंड इट्स आइडेंटिटी के साथ भी लिंक कर रहा है। एंड रिसेंटली इन पाकिस्तान देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान ने उसे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहा था। कॉन्फ्रेंस के बारे में अच्छा यहां पे चलो नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, ओके। एंड हिज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसी की बात में कह रखा है दैट ही हैज टर्म्ड इट एज अ not merely a water sharing agreement, rather an instrument for regional peace, stability and cooperation. Okay, and our foreign minister has clear cut said that suspension will remain in place until Pakistan credibly and irreversibly ends cross border terrorism. अब सपोज करो क्वेश्चन आता है 2A में that rules based order is in threat, is in challenge, वहां पे एग्जांपल डालोगे? ये मत डालना। आपको अगर डालना है तो चाइना जो है वो साउथ चाइना सी पर आर्बिट्रेशन का नहीं मान रहा है, यूएसए गोइंग फॉर यूनिलैटरली ऑल दोज टैरिफ्स, यूएसएमसीए जो था, सबसे पहले नाफ्ता था, यूएसएमसीए, वेनेजुएला बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये वाला नहीं डालने का, क्योंकि इसमें क्या है, वी आर ऑन द रॉन्ग साइड। ये एग्जाम्पल आपका कहां पे आ सकता है, दैट व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट इंडिया हैज टेकन, हाँ, फॉर टैकलिंग टेररिज्म और पाकिस्तान सेंट्रिक टेररिज्म, वहां पे दिस विल जस्ट बी एन एग्जाम्पल। हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इतना डिटेल की जरूरत हमें सिर्फ तभी है इफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंडस वाटर ट्रीटी, नहीं तो दिस विल जस्ट बी एन एग्जाम्पल, ओके। बट इट ऑल्सो शोज, it also helps India in shading that image of a soft state or soft nation, that India is willing to hold Pakistan responsible। दोनों को आप लिंक करोगे, holding Indus Water Treaty in abeyance and launching Operation Sindoor, even with respect to China also, putting a ban on Chinese investment, Chinese apps, वो सब भी तो वही एग्जाम्पल है ना, दैट इंडिया टेकिंग स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू एंश्योर इट्स सिक्योरिटी। कौन, ये पुराना न्यूज है, ये कोविड के टाइम का न्यूज है। कौन सा पुतिन का? हाँ, नहीं, पुतिन का नहीं, वो सारी चीजें हो गई। देन इवन विथ रिस्पेक्ट टू द यूएसए, यूएसए ने हमसे क्या कहा था, about stop buying energy from Russia, however India has continued। तो वो एग्जाम्पल एक तो आपका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के केस में भी आ जाएगा, प्लस इंडिया गोइंग फॉर सिक्योरिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट की भी बात आ जाएगी, ठीक है ना। और वो ऑब्वियस है कि इंडिया यूएस रिलेशन में जो थ्रेट है या चैलेंज है उसमें भी वो एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से सेम आइडिया को हम जितना ज्यादा इधर से उधर घुमा सकते हैं, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ओके। नेक्स्ट कम्स, छोटा सा टॉपिक है विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान न्यूक्लियर डिटरेंस। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको बस इतना याद रखना है, दिस टर्म फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस। फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस का मतलब क्या है कि पाकिस्तान में कोई भी थ्रेट, कोई भी चैलेंज आएगा, पाकिस्तान विल रिजॉर्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स। हाँ, हमारे यहां क्या है, लास्ट रिजॉर्ट है, एंड वी हैव कमिटेड टू नो फर्स्ट यूज। हमारा नो फर्स्ट यूज है, चाइना का नो फर्स्ट यूज है, पाकिस्तान का ऐसा कुछ नहीं है, ओके। देन व्हेन वी आर लुकिंग एट न्यूक्लियर वेपन्स अभी के टाइम में, सो वन थिंग इज नेशंस दे आर गोइंग फॉर अपग्रेडेशन ऑफ देयर न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स, वेदर वी आर लुकिंग एट यूके की बात कर लो या फ्रांस की बात कर लो, यूएसए की बात कर लो। साइमल्टेनियसली नया चैलेंज आया है विथ रिस्पेक्ट टू डिलीवरी प्लेटफॉर्म। अगर हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात करें तो डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैज इमर्ज्ड एज अनदर चैलेंज, क्योंकि व्हेन वी आर लुकिंग एट क्रूज मिसाइल्स, व्हेन वी आर लुकिंग एट हाइपरसोनिक डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, सो ऑल ऑफ दीज आर क्रिएटिंग more and more challenges for tackling nuclear proliferation। फिर when we are looking at present Iran Israel conflict or Iran USA conflict, so this has actually reaffirmed the centrality of nuclear weapon, क्योंकि nuclear weapons are considered as
अल्टीमेट डिटरेंस। ओके, ठीक है ना। लेकिन इन केस ऑफ इजराइल ईरान वही बात है, बिकॉज सारे का सारा डिस्कशन तो वही है ना, दैट इजराइल डज नॉट वांट ईरान टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ओके, एंड साइमल्टेनियसली जैसा हमने बोल रखा है 2A के लिए, आइडिया ऑफ सोवरेनिटी या वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी, वायलेशन ऑफ रूल्स बेस्ड ऑर्डर, वेनेजुएला को देख ही लिया, ईरान का देख ही लिया, एंड ईरान गोइंग फॉर टारगेटिंग ऑल दोज गल्फ नेशंस, ये तो वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी ही है ना। ओके, सो व्हेन वी आर लुकिंग एट पाकिस्तान का, तो इसमें से ये जो है जनरल खालिद किदवई, इन्होंने क्या बोल रखा है, बेसिक आंसर राइटिंग में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट देयर आर 4 थ्रेशोल्ड फॉर डिटरेंस इन पाकिस्तान। पहला क्या है, इफ देयर इज लॉस ऑफ टेरिटरी पाकिस्तान कैन गो फॉर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स, इफ देयर इज लॉस ऑफ military bases Pakistan can go for use of weapons, if there is threat to its economy it can go for using nuclear weapons, and if there is any nation tries to destabilize Pakistan internally Pakistan can go for using nuclear weapons। और इसी के रिगार्डिंग क्या है, सी क्रिस्टियन फेयर ने बोल रखा है दैट ऑपरेशन सिंदूर ने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस था उसका हॉक्स, क्योंकि एक्चुअली योर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वर टारगेटेड बट यू डिड नॉट गो फॉर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, सो जब आप न्यूक्लियर वेपन की बात करोगे उसमें एक और आपका टर्म आता है स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स, कि एट द अपर लेवल इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी बट एट द लोअर लेवल देयर आर instabilities। जैसे कि when we are looking at even during the Cold War between US and USSR there were no direct conflicts but there were a lot many proxy wars। Between India and Pakistan also there have not been large scale conflicts but there are a lot many smaller conflicts, right? okay, और ये इन्होंने क्या बोल रखा है, जनरल वीपी मलिक ने उसी समय बोल रखा था, वे करगिल के टाइम पर ही वॉज द आर्मी जनरल, एंड एट दैट टाइम इन्होंने एक पेपर लिखा था उसमें ही हैड सेड दैट अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग देयर कैन बी अ स्कोप फॉर लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। ऑपरेशन सिंदूर ने वही खास किया, एंड दिस इज द यूनिकनेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, दैट वी कॉल्ड ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ एंड वी टारगेटेड अ न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट को हमने टारगेट किया। ओके, और ये एलिजाबेथ थ्रेलकेड हैं, ये वही वो बात कर रही हैं कि जो पाकिस्तान का क्विड प्रो को प्लस अप्रोच है इट इज गेटिंग लिमिटेड। क्विड प्रो को प्लस का मतलब क्या है, इफ यू आर गोइंग टू अटैक मी कन्वेंशनली आई विल अटैक न्यूक्लियर, so that is why you don't go for attacking me। what Pakistan did was Pakistan imagined that since I have got a nuclear weapon now, so under this nuclear umbrella I will keep on using terrorists against India and India will not go for response, because if India responds नतीजा क्या है, there will always be fear of nuclear escalation। तो ये खास बात वही बात हो रखी है। ओके, एंड नाउ कम्स अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। तो उसके रिगार्डिंग सी क्रिस्टियन फेयर ने क्या बोल रखा है कि भैया तुम जितना भी कोशिश कर लो पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, एंड दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, दैट at some point there will be another terror attack from Pakistan, because that's how Pakistan army shows that it has not been defeated by India। ओके, और इसके साथ ही अगर आप देखो so in terms of narrative war actually it was Pakistan who was victorious, क्योंकि उन्होंने अपने मिलिट्री को जनरल को प्रमोशन दे दिया, प्लस द डिस्कशन शिफ्टेड to destruction of Rafales rather than destruction of Pakistan's air bases। okay, so when we are looking at Operation Sindoor, इसका की आउटकम क्या क्या था, एक तो सबसे पहले
वी कॉल्ड आउट पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ, सीधे का सीधा बात है. इट एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्रिन ऑफ डिटरेंस बाय पनिशमेंट. क्वेश्चन आता है डिटरेंस में, तो यू कैन ब्रिंग इन दिस एग्जांपल. ये डिटरेंस बाय, पता है ना, डिटरेंस बाय डिनायल एंड डिटरेंस बाय पनिशमेंट, देयर आर टू. ओके, एंड देन इंडिया हैज ड्रॉन अ क्लियर कट रेड लाइन that terrorism will be now treated as an act of war. Okay, and simultaneously we have gone for taking another strong step, that is abrogation or putting Indus Water Treaty in abeyance. So all these things, they are the key outcomes, or simultaneously India shedding the baggage of a soft state. ठीक है ना? And this has also been talked as idea of defensive offense. Okay, and that is why it is being talked that India का जो foreign policy है, it has taken a shift from idealism to realism. That is, India is willing to take responsibility or take action. तो जब हम बात कर रहे हैं that India कल के डेट में claiming for that a major power status or claiming to be a key player in international order, so this is an indication. क्योंकि बात सीधी से, if you are unable to protect your own interest, how can you protect the interest of others? So this can also be seen as a step in that direction. तो वहां भी अगर सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो you can mention this argument as well. Okay? हाँ, नहीं देखो वैसा सवाल, वही तो मैंने बोला ना कि अभी जो बोला कि नैरेटिव वाइज एक्चुअली पाकिस्तान वॉन, क्योंकि जो डिस्कशन था वो शिफ्ट हो गया टू इंडिया डिस्ट्रक्शन. पाकिस्तान टॉक अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ रफाल रादर देन टारगेटिंग ऑफ इट्स एयर बेसिस. नहीं देखो, उसमें इफ यू टॉक अबाउट इट, सपोज करो क्वेश्चन आता है सॉफ्ट पावर पर, लेकिन वो सॉफ्ट पावर के केस में भी वो सही एग्जाम्पल नहीं रहेगा. वो सॉफ्ट पावर का एग्जाम्पल नहीं है, नहीं वैसा वो एग्जाम्पल कहीं सेट नहीं बैठेगा. वो एग्जाम्पल कहीं से ठीक है, दैट इज अ फैक्ट, लेकिन वो कहीं पे और जबरदस्ती बिठाने की जरूरत नहीं है. यू विल ऑलवेज हैव मोर देन इनफ कंटेंट फॉर दैट. ओके, सो बेसिकली मैं इसी की बात कर रहा था, वो जो मैंने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की बात की थी ना, दिस इज अंडर आर्टिकल 51 of the UN Charter. It is related to self-defense and India has gone for self-defense. Okay? Then PM ने क्या क्या कहा? This is, जैसे कि होता है ना कि India's new policy towards Pakistan, तो यही है वो. That is India's new normal. न्यू नॉर्मल में क्या क्या है? टेररिज्म और उसके प्रॉक्सीज अलग अलग नहीं समझे जाएंगे. इंडिया विल नॉट बाउ डाउन टू the nuclear blackmail. Okay, India will respond to every terror attack, and then there cannot be talks on terror, there will only be talk on terror. Okay, न्यूक्लियर ब्लैकमेल वगैरह हो गया है, ठीक है ना. देन जब हम क्वेश्चन आता है इंडिया चाइना के ऊपर, सो वहां पे भी आप बोलोगे बिकॉज चाइना ने क्लियरली एक्सेप्ट किया है दैट इट प्रोवाइडेड सपोर्ट टू पाकिस्तान. सो दैट इज वाई इन केस ऑफ चाइना व्हाट आर द चैलेंजेस. तो एक चैलेंज ये भी था दैट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर चाइना वेंट फॉर ओपनली सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड लेटर ऑन एक्सेप्टिंग दैट. उन्होंने बोला है, हाँ, वो उनका जो भी कंसर्न ऑफिस था ना, उसके इंजीनियर्स दे हैव एक्सेप्टेड दिस ओपनली. ओके, तो दैट प्रेजेंट्स दैट मेक्स द थ्रेट ऑफ टू फ्रंट वॉर इवन मोर प्रोमिनेंट. ओके, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना. वो जो इंडिया पाकिस्तान का था उसमें ये स्टैनली जॉनी का स्टेटमेंट है, दिस कैन बी वेरी मच इफेक्टिव. दैट प्रायर टू 2016 इंडिया का डील करने का तरीका क्या था? डिप्लोमेटिक एफर्ट टू आइसोलेट पाकिस्तान, सेकेंड इकोनॉमिकली पीनलाइज द टेरर फाइनेंसिंग एंड पुटिंग प्रेशर ऑन इस्लामाबाद.
सो अगर क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ इंडियाज अप्रोच इन डीलिंग विथ पाकिस्तान हैज चेंज्ड, ओके, तो इंट्रोडक्शन तो हम इंडिया पाकिस्तान से दे देंगे, उसके बाद फिर यू कैन एक्चुअली मेंशन दिस स्टेटमेंट। पहले हम क्या बोलेंगे, पहले हम वी विल गिव एग्जांपल्स। हाँ हाँ, लेकिन देख लेना अगर 10 मार्कर रहेगा ना तो ये सब कुछ आधा से पौना पन्ना में खत्म कर देना, क्योंकि मेन क्वेश्चन क्या है, चेंज इन स्टांस। तो आप सीधे का सीधा एक पैराग्राफ में लिखोगे कि क्या क्या हमने किया था, चाहे वो हम पार्लियामेंट अटैक के बाद जाएं या फिर 26/11 अटैक के बाद जाएं। कंटिन्यूअसली एंगेजिंग इन डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी विद द कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट आल्सो, इंडिया लॉन्च्ड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, invited them for inauguration and prime minister made an impromptu visit, okay, however it had limited success। अगले पैराग्राफ में आकर के स्टैनली जॉनी का ये जो स्टेटमेंट है, held that इंडिया का जो स्ट्रेटजी था relied on these three paths and it saw limited success। उसके बाद जो करंट स्ट्रेटजी, उसके बाद वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये वाला स्टेटमेंट भी आप याद रख लोगे, दैट इज इट रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट टू स्ट्रेटेजिक असर्टिवनेस। ये स्टेटमेंट सी राजा मोहन का याद रखेंगे, दैट विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान हाउ इट हैज चेंज्ड एंड, ठीक है ना, फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट टू स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस, सॉरी असर्टिवनेस, ठीक है। देन हर्ष पंत ये जो बोल रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ ऑपरेशन सिंदूर एनहांसेस इंडियाज स्टेचर। सो वही बोल रहे हैं कि सिंस इंडिया इज गोइंग फॉर पार्टिसिपेशन एट ऑल दिज फोरम्स, तो ये इंडिया की विजिबिलिटी एज वेल एज इंडिया एक्टिंग एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, ओके। सो ऑपरेशन सिंदूर का एग्जांपल आप दे सकते हो, वो क्वेश्चन आता है ना कि इंडियाज पोजीशन इन इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर, उस पर कई बार अक्सर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नंबर 8 जो रहता है उसमें से एक बिट ये रहता ही रहता है, या तो ग्लोबल ऑर्डर के चेंज के बारे में रहता है या फिर इंडियाज पोजीशन इन द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर रहता है। तो वहां यू कैन ब्रिंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है ना। उसके बाद ये सब का तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नवरूप सिंह का वही है, एक्टिंग डिसाइसिवली, कुछ खास है नहीं, ओके। शशि थरूर, सपोज करो ऑपरेशन सिंदूर को डिफेंड करने के लिए है, तो पहले तो हमने लिख दिया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था अंडर आर्टिकल 15 ऑफ यूएन चार्टर, लेटर ऑन यू विल सप्लीमेंट दैट विथ शशि थरूर दैट इट was not a military act but a diplomatic campaign aimed at reshaping the global discourse around terrorism and India's right to self defense, ठीक है। ये सब याद रह जाएगा। हैंडआउट इन्होंने नहीं दिया है, अगर सॉफ्ट कॉपी टैब नहीं है, अरे नहीं फोन पर लिख नहीं सकते हो ना, क्योंकि मैं वही चाहता था कि साइड में अपना जो भी है ना लिखते जाओ, सो दैट रिवीजन के टाइम पर चीजें ज्यादा आसानी से। हाँ आप जाके पूछे ले आइए, आपको पहले ही बोलना चाहिए था, मैं तब से वही देख रहा था कि क्योंकि नहीं तो बाद में एक्स्ट्रा मेहनत लग जाएगी, ठीक है। सो उसके अलावा ये जो बाकी सारा इंफॉर्मेशन है बेसिकली वो बाकी सारी चीजें दी आर रिलेटेड टू सिक्योरिटी, नॉट नीडेड, अपने काम को उतना ही था, दी आर जस्ट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन नॉट नीडेड एट ऑल, ओके। सो दैट वाज रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर, इंडस वाटर ट्रीटी। इसके अलावा अगर कोई और वैसा क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू, इफ यू थिंक रिगार्डिंग इंडिया पाकिस्तान। बलूचिस्तान का क्या, देखो इंटरव्यू के दिमाग से मत पूछो, इंटरव्यू के क्वेश्चंस अलग होते हैं, ये वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम, हाँ, क्योंकि बलूचिस्तान का एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, हाँ। सो दैट इज वाई अगर हमें बलूचिस्तान वगैरह को डिस्कस भी करना है
तो ये वही बात है कि ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं दे आर ऑफ कॉलोनियल ओरिजिन, एंड बाकी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इनसिक्योरिटी डायलेमा और यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल डीके वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना। हमारा डायरेक्टली बलूचिस्तान के साथ नहीं है। वो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं उस तरीके का, वो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, अभी कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट यूएस एंड पाकिस्तान। सो देखो, हाँ हाँ हाँ, इन दोनों के बीच में वो मिलिट्री एग्रीमेंट, वो मैं वेस्ट एशिया में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना। देखो मिलिट्री एग्रीमेंट जो है उसमें अभी जाकर के पाकिस्तान ने, इनफैक्ट पाकिस्तान है जो वार्नड ईरान कि अगर सऊदी अरेबिया पर तुम अटैक करते हो देन आई विल हैव टू कम टू। उसके देखो उसके रिगार्डिंग देयर इज कंफ्यूजन। सबसे पहले पाकिस्तान ने नहीं बोला, फिर जब पूछा गया इंटरव्यूअर ने तो पूछा कि हाँ इट विल इन्वॉल्व एवरीथिंग। सो देयर इज लैक ऑफ कंफ्यूजन। और सपोज करो न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक्सटेंड करना होता, हु इज गोइंग टू मेक अ न्यूक्लियर अटैक ऑन सऊदी अरेबिया? वही बात है ना, क्योंकि एक ही न्यूक्लियर पावर है इन द रीजन, दैट इज इजराइल, एंड इजराइल एंड सऊदी दे हैव गॉट गुड रिलेशंस। तो वहां पे तो वो न्यूक्लियर अटैक का पॉइंट ही नहीं आता। ओके, बिल्कुल। अभी आता हूं उस एक चीज को, वो चीजें नीचे में लिखी हुई हैं। देखो दो तीन चीजें हैं। एक तो है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट एशिया, सो यस दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस, दिस सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन Pakistan and Saudi Arabia, because for last 5 to 7 years we were trying to tilt them to our side। तो इसके कारण क्या हुआ था, वो लोग प्रो पाकिस्तान स्टांस लेना बंद कर दिए थे। बट दिस कैन क्रिएट चैलेंजेस फॉर अस, क्योंकि कल के डेट में इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, इट कैन लीड टू अ टेंशन इन इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस, क्योंकि वो तो एग्रीमेंट टू टू वे है ना। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू ईरान देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट। वैसे ये सब वेस्ट एशिया में हम डिस्कस करेंगे, बट ईरान के केस में क्या है कि एक तो है कि ईरान हैज एक्चुअली थैंक्ड इंडिया एंड इंडिया हैज क्लियरली नॉट टेकन पोजीशन। ओके, बट एट द सेम टाइम इंडिया हैज गॉन फॉर engaging more deeply with Gulf nations compared to that of Iran, and simultaneously the visit of Prime Minister just on the eve of Israeli attack on Iran. So all of this can create tensions in India-Iran relations. ओके, और पाकिस्तान का जो स्टेचर बढ़ रहा है उस पर हम अभी आ रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो यूएसए पाकिस्तान के केस में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, सो व्हेन वी आर लुकिंग एट फर्स्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और इवन ड्यूरिंग जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, at that time both these administration they were critical of Pakistan because of its role in supporting the Taliban. However, in this Trump administration there has been a turnaround in relations where Pakistan has gone for managing USA more effectively. Pakistan has also played a role in mediating between Iran as well as the USA. Okay, then with respect to Operation Sindoor also, Pakistan aligned with the US version. Okay, then Pakistan going for agreements, जैसे कि वो जो रेयर अर्थ वाला था या फिर क्रिप्टो को लेकर के था। ठीक है ना। इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट गाजा को लेकर के जो बोर्ड ऑफ पीस बना था। सो इन दिस वे रिसेंटली क्या देख रहे हैं हम, देयर इज अ टर्न अराउंड in relations between USA and Pakistan, which can be a big threat, which can be a concern for us. Okay, तो ये सबसे शुरुआत में था।
In his last term, Trump accused Pakistan of offering nothing but lies and deceit. जो बाइडेन ने क्या कहा, वन ऑफ मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड, लेकिन हमने रिसेंटली क्या हुआ, व्हाइट हाउस से आर्मी चीफ को बुलाया गया, देन क्रिप्टो को लेकर के डील हुआ, रेयर अर्थ को लेकर के डील हुआ, देन यूएस का जो सेंट्रल कमांड का जो माइकल कुरीला था ना, उसने कह रखा, हाँ यहां पे लिखा हुआ है, पाकिस्तान एज अ फेनोमेनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर. ओके, with respect to Operation Sindoor also, Pakistan aligned with the USA. So this is being seen as a turn around in US-Pakistan relations at the same time when India and USA relations are tense. There are conflicts in India-USA relations. Okay, now comes that why Pakistan has gone for, or why USA has gone for turning around its relations. सो इसमें देखो दोनों का इंटरेस्ट है, यूएसए का भी इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है. यूएसए का क्या इंटरेस्ट है, सिंस पाकिस्तान हैज गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद तेहरान, पाकिस्तान कैन प्ले द रोल ऑफ अ मीडिएटर. प्लस ये भी उस समय बात हो रही थी कि अगर सपोज करो कि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल ईरान से हटता है, तो वो ईरान से हटेगा तो उसे कहां रख सकता है, सऊदी में तो ईरान अग्री नहीं करेगा, अफगानिस्तान में आप रखोगे नहीं, सेंट्रल एशिया में अगर आप बात करो वो रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है, सो ऑब्वियसली पाकिस्तान कैन बी दैट नेशन. देखो असल में बात क्या है ना कि दे वांटेड समवन, दे वांट, रियलिटी है दे वांटेड समवन. अब देखो देयर आर नेशंस हु आर फार मोर पावरफुल देन पाकिस्तान. चाइना हैज गॉट डीप स्टेक्स इन ईरान, ईरान हैज गॉट डीप टाइज विथ चाइना. चाइना ने क्यों नहीं ये काम किया मीडिएटर का, थोड़ा सा पीछे जाकर के देखो, जब ईरान और सऊदी का जो डील हुआ था, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, किसने करवाया था, चाइना ने करवाया था. तो अभी अचानक से क्या हो गया, देखो तीन चार उसके पीछे के रीजंस मैं आपको बताता हूं. एक तो जो हार्ड स्टांस नहीं लेता, इससे पहले जो पिछली बार जो बातचीत हो रही थी ना ईरान को लेकर के, उस समय स्टॉक पाइल रशिया में रखा जाना था, ठीक है ना. इस बार क्या रीजन आपको बता दे रहा हूं. सबसे पहले एवरी नेशन नोज फ्रॉम द बिगिनिंग दैट दिस डील इज नॉट गोइंग टू सस्टेन. क्योंकि ट्रंप के साथ एंगेज करके हर नेशन को यह सीख मिल चुकी है that Trump is not someone who will remain true to his words. वो कब जाकर के उस डील को तोड़ देगा, कोई भरोसा नहीं है. सो वैसे में अगर सपोज करो चाइना मीडिएटर रहता, तो चाइना वुड हैव बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि भैया तुम कैसे मीडिएटर हो, तुमने डील करवाया और तुरंत 2 सप्ताह के अंदर डील टूट गया. सो एवरी नेशन नोज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि ये डील तो हो ही नहीं सकता. यूएस ईरान में करवा रहे हो, साइड से इजराइल बैठा हुआ है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज कि चाइना क्यों नहीं बोला वेनेजुएला के केस में, बिकॉज चाइना डज नॉट वांट टू राइल अप ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगा रखा है एंड चाइना वांट्स एक्सेस टू द यूएस मार्केट. यस, क्योंकि चाइना इज एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी. सिचुएशन ऐसा है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है लेकिन जीडीपी घटा है, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट घटा है. सो दैट इज द केस. हर नेशन को, जैसे कि मुझसे भी फाउंडेशन के बच्चों ने पूछा था कि पाकिस्तान का स्टेचर बढ़ रहा है ग्लोबली, कौन सा स्टेचर बढ़ रहा है, क्योंकि देखो यू कैन ओनली बी अ सक्सेसफुल मीडिएटर इफ यू कैन फोर्स द पार्टीज टू अबाइड बाय इट. इफ यू कैन नॉट फोर्स द पार्टीज, तो आपके होने का मतलब क्या, यू आर मियरली अ पोस्टमैन, एग्रीमेंट यहां से वहां ले जाओ, वहां से वहां ले जाओ.
एंड इन केस ऑफ ईरान, ठीक है, ईरान और पाकिस्तान में टेंशंस थे और आगे भी टेंशंस रहेंगे, आगे भी टेंशंस रहेंगे। लेकिन उससे बड़ा बात क्या है कि ईरान ऑल्सो वांटेड कि किसी तरीके से इस टेंशन से हम बाहर निकले। एंड इफ पाकिस्तान वाज विलिंग, क्योंकि पाकिस्तान था, साथ ही साथ टर्की था, यू हैव ऑल्सो गॉट कतर, क्योंकि कतर ने तो ऐसे डील्स बहुत बार करवाए हैं। टर्की वाज ऑल्सो देयर, पाकिस्तान के लिए ये पहली बार था। सो दैट इज द केस। और नीचे में चीजें लिखी हुई हैं। उससे पहले लेट अस लुक एट द रीजंस विथ रिस्पेक्ट टू यूएसए। यूएसए को लगा कि ठीक है, पाकिस्तान कैन एक्ट एज दैट मीडिएटर। कंफ्लिक्ट के केस में क्या होगा कि पाकिस्तान के थ्रू आई कैन गो फॉर ऑल दो सर्विलेंस फ्लाइट। ओके, फिर रिसेंटली जो चाइनीज जो प्लेटफॉर्म्स थे, दे वर नॉट वेरी इफेक्टिव। सो विद इन यू पाकिस्तान मिलिट्री ऑल्सो दे वॉन्ट टू गो मच क्लोजर टू यूएसए। और इसी के कारण सीपीईसी अभी ऑलमोस्ट बंद पड़ा हुआ है, बिकॉज विद इन पाकिस्तान मिलिट्री पर्टिकुलरली देयर इज दिस थिंकिंग कि चाइना पर ठीक है रिलाई तो कर रहे हैं, इज इट इवन बेनिफिशियल फॉर अस। ओके, नेक्स्ट बाकी जो कुछ कुछ चीजें हैं, ये जो क्रिप्टो को लेकर के है, रेयर अर्थ को लेकर के है, नॉमिनेटिंग ट्रंप फॉर पीस प्राइज, ओके, एंड थैंकिंग फॉर एंडिंग द कन्फ्लिक्ट। सो ऑल ऑफ दिज वर रीजंस। ओके, प्लस पाकिस्तान को क्या लग रहा था, इसके थ्रू आई विल मेंड माई टाइज विथ यूएसए, और बाद में मुझे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से कोई लोन मिल जाएगा। सो फाइनेंशियल इंसेंटिव वाज आल्सो इन्वॉल्व। सो दोनों साइड के दे हैड देयर ओन इंसेंटिव्स, ओके, फॉर पाकिस्तान एंड यूएसए टू एंगेज विथ ईच अदर। माइकल कोगलमैन वही बोल रखे हैं that crypto and mining as a way to gain foothold in Trump's Washington, and this presents the problem that it can impact India USA ties, favoring Pakistan over could shift regional trust. So अगर आपको criticism लिखना है that what are the challenges it can bring और what are the challenges in India USA relations, so उसमें आप लिखोगे कि यूएसए पाकिस्तान का ये, और उसके रिगार्डिंग माइकल कोगलमैन ऐसा बोल रहे हैं। ओके, देन ब्रह्मचलानी क्या कहते हैं, दैट इट इज बैक टू दैट रीबैलेंसिंग और हाइफनेशन दैट यूएसए फॉलोड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। लेकिन सबसे सटीक ये माइकल कोगलमैन वाला रहेगा, ठीक है ना। ओके, एंड another with respect to India, that since India Russia relations are gaining, so USA is using it to rebalance ties or bring to or send a message to India that भैया उधर से अपना रिश्ता थोड़ा कम कर लो। एंड एस्ले टेलिस क्या कहते हैं, दिस इज एन एफर्ट टू मेंटेन दैट स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें से जो आपको उस क्वेश्चन के मुताबिक सही लगेगा, इट कैन बी माइकल कोगलमैन और इट कैन बी एस्ले टेलिस। ओके, ठीक है ना। और अगला रीजन क्या हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू एंगेजमेंट इन अफगानिस्तान। इस पॉइंट को ऊपर में ही होना चाहिए था, ठीक है ना। एंड लीजा कर्टिस क्या कह रही है कि अगर यूएस पाकिस्तान के बीच में टेंशन हो जाता है, सो अल्टीमेटली दैट वैक्यूम विल बी फिल्ड बाय चाइना विच यूएसए डज नॉट वांट। सो यूएसए चाहता है कि चाइना को, पाकिस्तान को चाइना से खींच करके अपने साइड लाए। यूएसए चाहता है इंडिया को एक मैसेज देना दैट डू नॉट गेट टू क्लोजर टू रशिया, बिकॉज लुक एट आवर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, आवर एनर्जी परचेजेज फ्रॉम रशिया। सो दैट इज अ मैसेज फॉर अस ऑल्सो, दैट इज अ मैसेज विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान चाइना रिलेशंस ऑल्सो, विथ रिस्पेक्ट टू ईरान, विथ रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। ट्रंप के जो पर्सनल बेनिफिट्स थे बिकॉज ऑफ दैट वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एंड क्रिप्टो एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन रेयर अर्थ। पाकिस्तान को क्या चाहिए, मिलिट्री हार्डवेयर, देन लोन्स, एंड थर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया
क्योंकि इफ ये अगला रीजन डाल देना, यहां पे नहीं लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ऑल्सो, मतलब यूएसए कैन समहाउ फोर्स इंडिया टू एंगेज इन डायलॉग विथ पाकिस्तान। ये एक अगला रीजन है। पाकिस्तान के मेनली 3 इंसेंटिव्स हैं, डिफेंस, फंड्स एंड डायलॉग्स विथ इंडिया। और बाकी इंसेंटिव यूएसए के हैं विथ रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, विथ रिस्पेक्ट टू ईरान, विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट कम्स पाकिस्तान रशिया। सो पाकिस्तान रशिया के केस में हम क्या देख रहे हैं, दैट रिसेंटली देयर हैज बीन अ वार्मिंग अप ऑफ टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया। पाकिस्तान रशिया क्या बोल रहा है, पाकिस्तान स्टील मिल्स जो शुरुआत में रशिया ने ही फंड करके बनवाया था, वापस उसके रेनोवेशन के लिए वो वापस जा करके पैसे देगा। ओके। उसके अलावा पाकिस्तान रेलवेज को लेकर के भी है। ओके। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है, एक तो है दैट रशिया हैज गॉट दिस पॉलिसी ऑफ पिवट टू एशिया, so it wants to deepen its engagement in Asia so as to reduce dependence on Europe. यूरोप से डिपेंडेंस कम होगा क्योंकि यूरोप के केस में देयर आर सैंक्शंस। ओके। सो इट इज आल्सो एन एफर्ट एट स्ट्रेटेजिक हेजिंग। नेक्स्ट इज आल्सो मैसेज टू इंडिया बिकॉज इंडिया इज engaging more closer with the USA, more closely with the USA. Okay. Plus it is also looking at Pakistan as a new market. Next is with respect to Afghanistan, with respect to sanctions. Okay. So as I said, सी राजा मोहन वही कह रहे हैं that basically it is a hedging strategy of Russia in response to growing Indo-US proximity. Okay. And हर्ष पंत क्या कहते हैं, that this engagement is tactical, it is not strategic, it is driven by short term reasons rather than long term commitments. ओके। और इसके साथ साथ एक और लाइन लिख लेना, रशिया के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, ही हैज क्लियरली सेड दैट रशिया एंगेजमेंट विथ एनी नेशन या फिर विथ पाकिस्तान विल नॉट बी एट कॉस्ट ऑफ इंडिया। ये रशियन एम्बेसडर ने साफ साफ बोल रखा है, यहां पे वो नहीं लिखा हुआ है। ओके। सो जब आप इंडिया रशिया रिलेशन की बात करोगे, वी हैव गॉट ऑल द पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स में जो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, उसके एनर्जी में जो है अनबैलेंस है ट्रेड का, रशिया गोइंग क्लोजर टू चाइना एंड दैट नो लिमिट्स पार्टनरशिप, एंड देन कम्स रशिया पाकिस्तान। नहीं नहीं 100% नहीं बंद हुआ है। अच्छा, वो हमने कम कर दिया था क्योंकि हमें इधर से ही मामला सस्ता मिलने लगा था, लेकिन अभी वापस से हमने अपना बढ़ा दिया है। इनफैक्ट रशिया हैज बिकम अ मार्केट फॉर आवर रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसका सारे जो रिफाइनरीज थे यूक्रेन ने ड्रोन मार करके बर्बाद कर दिया, तो अभी रशिया हैज इमर्ज्ड एज अ मार्केट फॉर आवर रिफाइंड प्रोडक्ट्स। वो सब हम देख लेंगे इंडिया रशिया के केस में। रशिया ने तो हमें F-35 भी, सॉरी Su-57 भी ऑफर किया है। ओके। वो सब हम इंडिया रशिया में देख लेंगे। ओके। तो यहां पे यू हैव गॉट टू थिंग्स। वन इज सी राजा मोहन क्या बोल रहे हैं, दैट इट इज बेसिकली हेजिंग स्ट्रेटेजी बाय रशिया, बट हर्ष पंत क्या बोल रहे हैं, हाँ इट इज टैक्टिकल, शॉर्ट टर्म नहीं, टैक्टिकल, इट इज नॉट स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल मतलब इमीडिएटली क्या क्या कंसर्न्स हैं, और स्ट्रेटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म विजन। ओके। नेक्स्ट कम्स बांग्लादेश। अच्छा, अफगानिस्तान शायद इसके बाद है। तो देखो बांग्लादेश के केस में क्या है कि विथ शेख हसीना रिलेशंस वर गुड, विथ मोहम्मद यूनुस रिलेशन बहुत खराब हो गए।
अभी रिसेंटली देयर हैव बीन इम्प्रूवमेंट इन टाइज एंड व्हेन वी लुक एट बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, उनका पहला विजिट था इंडोनेशिया एंड सेकंड विजिट वाज टू चाइना. सो एक्सपर्ट्स से दैट दिस इज बांग्लादेश बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर वो सबसे पहले चाइना चले जाते तो वो हो जाता कि ही इज प्रो चाइना, सबसे पहले इंडिया आते तो प्रो इंडिया. सो दैट इज वाई ही फर्स्ट वेंट टू इंडोनेशिया एंड ही क्लियरली हैज सेड दैट हिज फॉरेन पॉलिसी विल बी बांग्लादेश फर्स्ट. ओके, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और ये अवामी लीग है. बीएनपी, हाँ, तारिक रहमान. ओके, लेकिन असल में बात क्या है कि रिश्ते को तो बिगाड़ के रख दिया है. जो हमारा जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता था उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है. जो ट्रेड टू थर्ड कंट्री जाएगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए हैं. जो ट्रेड रूट्स थे विच वर ओपन फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल दे हैव बीन स्टॉप. ओनली सम ऑफ द ये गुड्स ट्रेन वही सिर्फ चल रहे हैं. प्लस रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली तारिक रहमान हैड अ विजिट टू चाइना. इंडोनेशिया के बाद ही वेंट टू चाइना, और चाइना में जो जो एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं दे आर वेरी मच कंसर्निंग फॉर अस. एक तो बात हुई है इकोनॉमिक कॉरिडोर विथ म्यांमार एंड बांग्लादेश, सो दैट विल गिव चाइना अ परमानेंट फुटहोल्ड इन बे ऑफ बंगाल रीजन. ओके, देन मोंगला पोर्ट का रीडेवलपमेंट जिसका की एक्सेस पहले हमें मिला हुआ था. देन मैनेजमेंट ऑफ तिस्ता रिवर, ये सारी चीजें वैसे लिखी हुई हैं, दैट इज अनदर एग्रीमेंट. ओके, नहीं वो तो डिस्प्यूट है ना, ले नहीं वहां पे उसके अंदर में उसकी फिजिबिलिटी स्टडी और कैसे तिस्ता कैन बी रीडेवलप्ड. और तिस्ता रिवर जो है वो हमारा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के भी नजदीक जाता है. ओके, एंड वी नो दैट चाइना का डीप डिफेंस टाइज है विथ बांग्लादेश एंड चाइना इज ऑल्सो द बिगेस्ट क्रेडिटर. सो ऑल ऑफ दिस आर इमर्जिंग एज मैटर्स ऑफ कंसर्न फॉर अस मेनली विथ रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, क्योंकि दिक्कत दो तीन जगह से है. एक तो है बांग्लादेश, इफ चाइना गेट्स अ परमानेंट प्रेजेंस इन द बे ऑफ बंगाल रीजन, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस. सेकंड इज दैट इफ चाइना हैज गॉट अ प्रेजेंस इन नियर बे ऑफ बंगाल, तो चाइना जो है वो हमारे सारा जो मूवमेंट है, वेदर इट इज नेवल मूवमेंट और इट इज मिलिट्री मूवमेंट, उन सारे मूवमेंट्स को वो लगातार देख सकता है. प्लस इट इज टू क्लोज टू द नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर टू क्रिएट डिस्टर्बेंस. ओके, so these are all different factors why there are concerns with respect to deepening of engagement between China and Bangladesh. Okay, so हमने क्या किया है, आप इसे सॉफ्ट इनिशिएटिव्स में देखो कि इवन ड्यूरिंग यूनूस गवर्नमेंट वी प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. हमने उनको 50,000 टन चावल भेजा था, और अभी जो कंफ्लिक्ट हुआ बिकॉज ऑफ एनर्जी वी एक्सपोर्टेड देम 50,000 टन ऑफ डीजल. ओके, तो ये सब आप एग्जाम्पल कहां डालोगे, ये सब आप एग्जाम्पल डालोगे हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में. ओके, एंड डिफरेंस इन इंडियाज अप्रोच vis-a-vis चाइना विथ रिस्पेक्ट टू एंगेजिंग डिफरेंट रीजन्स. चाहे हम अफ्रीका में बात करें, चाहे हम साउथ एशिया में बात करें, हमारा एफर्ट लगातार वही रहता है दैट रादर देन गोइंग फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, इंडिया गोज फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इंडिया गोज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग. यही काम हमने अफगानिस्तान में भी कर रखा है, यही काम हमने मालदीव्स में भी कर रखा है. ओके, सो क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडिया ने क्या कह रखा है कि जो यूनिलैटरल बेनिफिट्स है, इंडिया विल नॉट एक्सपेक्ट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी, कि बदले में तुम हमारी कोई मदद करो.
ओके सो नहीं, गुजराल डॉक्ट्रिन तो है, लेकिन अब नया वाला का नाम तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना। गुजराल डॉक्ट्रिन तो पुराना वाला है, तो उसी को का ग्रेजुएशन है या उसी का अपग्रेडेड फॉर्म है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इंडियाज रोल एज अ एल्डर ब्रदर, ओके, फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन क्राइसिस, ये सब जो टर्म्स है वो सब आप यूज करोगे अगर आता है क्वेश्चन इंडिया का नेबरहुड से लेकर के, नेबरहुड फर्स्ट से लेकर के, एंड यू विल मेंशन दीज एग्जांपल्स। वेदर आप अफगानिस्तान की बात करो, मालदीव्स की बात करो, मालदीव्स में भी एग्जांपल पड़ा हुआ है, बांग्लादेश की बात करो, श्रीलंका की बात करो, ठीक है ना। ओके हाँ हाँ हाँ, सब वही है, ठीक है ना। उसका बेसिक आइडिया ही वही है, इंडिया गोइंग फॉर कोऑपरेशन, ठीक है ना, हेल्पिंग इट्स स्मॉलर नेबर्स, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, वही सारी चीजें हैं। ओके उसके बाद इसने क्या क्या किया है, ये पुरानी वाली गवर्नमेंट थी, इसने 33 आइटम का इंपोर्ट बंद कर दिया है। इंडिया से जो भी जाएगा थर्ड कंट्री को वाया बांग्लादेश, उन सब पर 1.8 टाका का टैक्स लगाएगा। यस, बिग ब्रदर सिंड्रोम इज यूज्ड इन नेगेटिव लाइट, इसीलिए एल्डर ब्रदर, मैंने वहां यहां पे बिग नहीं, मैंने एल्डर ब्रदर लिखा था। सो बिग ब्रदर इज यूज्ड नेगेटिवली, एल्डर ब्रदर इज यूज्ड पॉजिटिवली। ओके चलो ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं ना, बेसिकली अभी इसके ऊपर नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन, और अब तक ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हुए हैं। ओके so that remains a concern that despite coming of the new government, the restrictions that had been put on Indian exports as well as India's trade to third nation has not been removed by the new Bangladesh government. Okay, अब देखो हम बेसिकली हम जो यूज करते हैं, हम किसी थर्ड नेशन भेजने के लिए यूज नहीं करते। म्यांमार के साथ क्योंकि हमारा कोई खासा ट्रेड तो है नहीं, हम यूज करते हैं त्रिपुरा भेजने के लिए, मिजोरम भेजने के लिए वाया बांग्लादेश। 1965 से पहले 6 या 7 ट्रेन रूट्स थी, हमने उन्हें रीएक्टिवेट किया था। हाँ नहीं, इस ट्रांजिट फी का कोई फर्क नहीं है, वो तो इसने बस लिख दिया है। थोड़ा बहुत जो म्यांमार जाएगा, म्यांमार जाएगा उसके ऊपर लगेगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट किसी दूसरे देश में तो जा ही नहीं सकता। ओके एंड ये जो ट्रेन सर्विस है ना, दैट हैड बीन रिस्टार्टेड, ये ट्रेन सर्विस अभी तक बंद है। थोड़ा बहुत जो गुड्स वगैरह का वाला जो होता है वही स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, गंगा वाटर ट्रीटी अभी ही एक्सपायर होना है। सो आप गंगा वाटर ट्रीटी को लिंक कर सकते हो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ। हाँ, इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन। अब ये लोग बांग्लादेश वाले क्या चाहते हैं कि ड्यूरिंग ड्राई सीजन वी वांट अ कमिटमेंट, कि हमको कम से कम इतना पानी मिलेगा ही मिलेगा। और अगर इंडिया ने वो कमिटमेंट कर दिया तो इंडिया के अंदर खुद सूखा हो सकता है। ओके एंड बांग्लादेश हैज सेड कि ठीक है, हम एग्रीमेंट तभी करेंगे इफ आवर इंटरेस्ट्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। ओके सो दिस गंगा वाटर ट्रीटी is emerging as a new friction point. This can emerge as a new friction point in bilateral relations. तो उसमें आप सजेशन क्या दोगे, साइंस बेस्ड, क्योंकि देखो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देयर आर टोटल 54 रिवर्स। ओके सो इफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू गंगा वाटर ट्रीटी और इट इज रिलेटेड टू तीस्ता एग्रीमेंट, सब में आप वही बोलोगे, रादर देन फोकसिंग सोनली ऑन तीस्ता और गंगा रिवर, इंडिया एंड बांग्लादेश कैन गो फॉर बेसिन लेवल मैनेजमेंट, सो दैट जितने भी रिवर्स हैं उन सारे को एक साथ मैनेज करने का। ओके तो वही सजेशन है दैट क्लाइमेट रेजिलियंस साइंस बेस्ड मेथड विल बी बेनिफिशियल। ओके
अगली दिक्कत क्या रखी है, ये जो यहां पे जितने बांग्लादेशी ढूंढे गए हैं, हमने ऑलरेडी उनको लिस्ट भेज रखा है 2862 लोगों का, बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, दैट दे आर बांग्लादेशी। तो अब हमारे सामने ऑप्शन क्या है? सो व्हाट वी हैव गॉन फॉर इज फोर्सफुल पुशंस। बीएसएफ को पकड़ाते हैं और उनको कहते हैं अब इनको बस उस पार भेज दो। एंड बांग्लादेश हैज कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज दैट, किस लिए? फॉर पुशिंग पीपल बैक इनटू बांग्लादेश विदाउट फॉलोइंग द ड्यू लीगल प्रोसेस। ओके, अगला क्रिटिसिज्म ऑल्सो है विथ रिस्पेक्ट टू बॉर्डर किलिंग्स एज वेल एज फेंसिंग एट द बॉर्डर्स। बाकी तो स्मगलिंग वगैरह है ही, चाहे वो कैटल का रहे, इंसान का रहे, फेक नोट है, लेकिन अभी और सबसे रिसेंट क्या इमर्ज हुआ है? इट इज अबाउट द फेंसिंग। बांग्लादेश हैज कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्टेड इट एज वेल एज बॉर्डर किलिंग्स। ओके, सो दीज आर इमर्जिंग एज एरियाज ऑफ कंफ्लिक्ट एंड टेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, अब आता है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सो यूनुस गवर्नमेंट के आने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन स्ट्रेंथन हुए हैं। पहले क्या था कि ढाका जो एयरपोर्ट था ना, वहां पाकिस्तान से आने वालों के लिए एक सेपरेट काउंटर था, उनका डिटेल में चेक होता था, फ्रिस्किंग, वो हटा दिया गया है। एंड नॉट जस्ट दैट, ओके, ठीक है ना, यहां देखो ज्वाइंट ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, JF-17 जेट्स, एज वेल एज जो बांग्लादेशी पीपल हैं, जो गवर्नमेंट पीपल हैं, वीजा फ्री एंट्री फॉर द होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स। इसके कारण क्या होगा? दिस विल स्ट्रेंथन ISI प्रेजेंस एंड एंटी इंडिया एक्टिविटी इन बांग्लादेश। सो बांग्लादेश पाकिस्तान कमिंग क्लोजर, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। सो दैट इज अनदर एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट। ठीक है, ये तो लास्ट वाला वैसे ही है कि अपॉलॉजी और रिपेरेशन मांग रहा है, पाकिस्तान वो देने को तैयार नहीं। उसका, हाँ देखो, उसके रिगार्डिंग आप क्या, हाँ उसके रिगार्डिंग ये लिख लेना कि इंक्रीजिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इन बांग्लादेश, ठीक है ना, एंड किलिंग ऑफ हिंदूज। ओके, नहीं हिंदूज मत लिखना, माइनॉरिटीज लिखना, माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश लिख देना, और एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज्ड एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। और बाकी शेख हसीना का तो एक्सट्रेडिशन एक पॉइंट है ही है। ओके, नेक्स्ट, बांग्लादेश और चाइना के केस में, चाइना का जो टोटल इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश, इट इज मोर देन $42 बिलियन। ओके, चाइना ने बांग्लादेश को 99% बांग्लादेशी इंपोर्ट पर टैरिफ फ्री भी कर दिया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना का ट्रेड भी आई थिंक मोर देन $100 बिलियन है, बट उसमें से बांग्लादेशी एक्सपोर्ट टू चाइना लेस देन $1 बिलियन। इतना ज्यादा लॉपसाइडेड है ट्रेड। देन देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स अबाउट, ये जो एक बेस है लाल मोनीर हाट, जो कि हमारे बॉर्डर के काफी ज्यादा नजदीक है। ओके, देन दीज आर अदर एग्जाम्पल्स, इसमें से पूरे का पूरा नहीं, एक आध एग्जाम्पल बस याद रखना, मेनली डेटा याद रखना, $42 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसमें आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर लेना, ठीक है ना। एंड साइमल्टेनियसली चाइना हैज ऑल्सो गॉन फॉर organizing a Pakistan Bangladesh China trilateral. So basically what China is trying is create alternate platforms, alternate groupings in India's neighborhood to increase its influence.
इंडियन ओशन रीजन में चाइना ने एक नई बॉडी बनाई है, चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम, जिसमें ऑल इंडियन ओशन नेशंस आर देयर एक्सेप्ट फॉर इंडिया। ये जब चाइना डिस्कस करेंगे ना उसमें रहेगा। ओके, एंड देन ये सब तो पुराना वाला न्यूज था, $42 बिलियन देख लिया, ये रिसेंट का था। उसके अलावा चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इट्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेज एटसेट्रा एटसेट्रा। हियर इज बांग्लादेश का जो तारिक रहमान विजिट टू बांग्लादेश, मोंगला पोर्ट को डेवलप करना है, एंड देन चिटागोंग में एक चाइनीज इन्वेस्टमेंट जोन डेवलप करना है। देन रिश्तिस्ता का कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट, 2+2 डायलॉग दोनों स्टार्ट करेंगे, 2+2 में फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं। देन यू हैव गॉट इज बांग्लादेश हैज अफर्म्ड कमिटमेंट, एंड देन कनेक्टिविटी बिटवीन बांग्लादेश, चाइना एंड म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो इन दिस वे बांग्लादेश, चाइना का प्रेजेंस इन बे ऑफ बंगाल रीजन, स्ट्रेंथनिंग इट्स पोजीशन इन बांग्लादेश, ऑल ऑफ दिस इज continuously increasing, creating challenges for India. Okay, ये उसी का assessment है that Chinese presence in coastal zone could enable Beijing to monitor India's naval and army movements. Okay, simultaneously Beijing can also go for destabilizing India's northeast region. Okay, देन यहां पे स्कॉलर्स दे आर लुकिंग एट इट इन डिफरेंट वेज। वन इज टॉकिंग अबाउट दैट इट इज मूविंग अवे फ्रॉम इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी, जो कि शेख हसीना के टाइम में था, एंड बांग्लादेश इज गोइंग फॉर स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन। और अभी जो फर्स्ट विजिट टू इंडोनेशिया एंड देन टू चाइना इज ऑल्सो बीइंग सीन एज अ बैलेंसिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिकॉज तारिक रहमान हिमसेल्फ हैज सेड दैट बांग्लादेश विल गो फॉर बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी। ओके, ये वही वाला यहां लाइन पड़ा हुआ है, this is government's careful balancing of India and China in line with Bangladesh first policy. Okay, and Michael Kugelman का वही है with respect to terrorism, spillover and increased Islamabad influence, जो ऊपर में मैंने बता रखा है। सॉल्यूशन क्या है, सैयद अता हसनैन ने बोल रखा है that we should go for track to diplomacy. Okay, and then C Raja Mohan says that बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है, so as to maximize economic and strategic benefits while maintaining productive ties with India. So he is also indicating the same, that Bangladesh is trying to maximize its benefits by balancing its ties with two of the key players in the region, जो कि आपके इंडिया और चाइना है। ठीक है ना। हैप्पी मॉन जैकब, देखो ये आपका कंक्लूजन के टाइम पर वो भी काम आ सकता है, ये भी आ सकता है, दैट इंडिया शुड नॉट कंसीडर दिस एज अ स्ट्रेटेजिक लॉस, रादर इंडिया शुड गो फॉर इट्स ओन एंगेजमेंट। और देखो नेबरहुड के केस में ना, वेदर इट इज श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, हाँ चलो म्यांमार, ठीक है। सो इन सब के केस में सपोज क्वेश्चन आता है इंडिया वर्सेस चाइना, ठीक है ना, तो वहां पे आप यही बात करोगे दैट इंडिया शुड नॉट लुक एट इट एज अ जीरो सम कॉम्पिटिशन, रादर इंडिया शुड गो फॉर यस engaging with in its own strong areas. Okay, while making it clear about red lines. ये एक लाइन ऐड कर देना, ठीक है ना, क्योंकि देखो चाइना गोज फॉर इन्वेस्टमेंट, बट चाइना के प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े होते हैं, हमारे जो होते हैं वो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स होते हैं, ठीक है ना, हाई HICDPs जो हम कहते हैं, विच आर पीपल सेंट्रिक।
So we should engage at our own strength rather than looking at it as a zero sum game. Okay, but at the same time making those nations clear about India's red lines कि ठीक है तुम engage करो but you must not compromise on my security, these are my red lines. Okay. देखो वो हो सकता है या फिर आप सीधे का सीधा अभी जो बताया ना आप उसी उसको भी बना सकते हो. हाँ हाँ हाँ, अगर सजेस्ट सम मेजर्स में आप जाओगे तो वही बात करता है कि जो गंगा वाटर ट्रीटी का जो रिन्यूअल है तो इंडिया कैन गो फॉर अ बेसिन लेवल मैनेजमेंट विच विल इंक्लूड गंगा तिस्ता एटसेट्रा, ठीक है ना. देन इंडिया कैन ऑल्सो गो फॉर इन्वेस्टमेंट. हमने अभी क्या किया, वीजा वगैरह हमने ओपन अप कर दिया है, ठीक है ना. रिस्टार्टिंग वो जो ट्रेन्स है ना क्रॉस बॉर्डर ट्रेन्स पीपल टू, हाँ पीपल जो सैयद अता हसनैन ने बोल रखा ना ट्रैक टू डिप्लोमेसी, यहां से आपको सजेशन मिल ही जाएगा. ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो सैयद अता हसनैन, वही आगे लिख देंगे सैयद अता, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन है सजेस्टेड अबाउट गोइंग फॉर ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ठीक है ना. इसमें एक बात ये देख लेना, अभी हमने जिनको अपॉइंट किया है दिनेश त्रिवेदी को अपॉइंट किया है, कि वो जो पॉलिटिशियन पुराने वो रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं. सो ही इज बीइंग सीन एज, क्योंकि ही हैड हिज पॉलिटिक्स इन वेस्ट बंगाल, so that is why he is also seen as a very erudite, very appropriate person to reinvigorate ties. हाँ इसमें आप एक और बात आप इसमें शेख हसीना वाला भी डाल सकते हैं, that India should go for taking swift decision on the extradition request of शेख हसीना. तो मैंने ऐसा बोला क्या, इंडिया शुड टेक हाँ डिसीजन एज पर द लॉ. बात वही हो रही है कि लॉ के मुताबिक आप डिसीजन लो, हम थोड़े ना कह रहे हैं कि उनको भेजना चाहिए, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द फ्रिक्शन पॉइंट्स. सो सिंपल थिंग इज दैट इफ फ्रिक्शन पॉइंट्स आर रिजॉल्व, काम खत्म हो गया. ओके, एंड देन द लास्ट वन इज दैट हर्ष पंत वही बोल रहे हैं कि ये चाइना का प्रेजेंस इन द बे ऑफ बंगाल रीजन बढ़ा रहा है, दैट इज वाई इंडिया को क्या जरूरत है, दैट यू गो फॉर क्लोजर एंगेजमेंट विथ ढाका. तो इसमें से एक या दो जो भी आपको सजेशन सही लग रहा है, बेसिकली ऑल आर ऑन द सेम लाइन. ट्रैक 2 की बात कर लो या फिर आप इसमें बात कर लो, जीरो सम गेम मत देखो, ठीक है. ओके, नेक्स्ट कम्स अफगानिस्तान. हाँ बोलो ना. हाँ पावर शेयरिंग मतलब, एक मिनट को एक क्वेश्चन मेरे को दो, एक मिनट पकड़ाना. हाँ आ रहा हूँ. वैसे ऐसा सवाल मैंने सोचा भी नहीं था. मैंने पिछली बार तो ये देखा ही था, क्योंकि सपोज करो किसी थर्ड नेशन, इफ यू आर टॉकिंग इन केस ऑफ अफगानिस्तान, में समझता हूं नेपाल के केस में आप ऐसा सवाल डाल दोगे, ये मैंने
नहीं तो इसीलिए देखो यहां पे 15 नंबर का है ना, सबसे पहले आराम से, क्योंकि देखो हमें पहले पेज से ये डिस्कस नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है? पोटेंशियल रोल इंडिया कैन प्ले, ठीक है ना, अबाउट अ ट्राइलेटरल कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे? नेपाल जो है वो सैंडविच्ड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है ना। एंड देन इंडिया हैज ऑलवेज बीन स्केप्टिकल अबाउट चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इन नेपाल, एंड सिमिलरली चाइना हैज ऑल्सो बीन स्केप्टिकल अबाउट इंडियाज इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस इन नेपाल। हाउएवर इन रिसेंट टाइम्स अगर हम देखें तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन नेपाल हैज इंक्रीज्ड कंपेयर टू दैट ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट इन नेपाल, ठीक है ना। तो यहां पे उसके बाद हम वो वाला टर्म ले आएंगे अबाउट जीरो सम गेम। सो लुकिंग एट, रादर देन लुकिंग एट इट एज ए जीरो सम गेम, इंडिया एंड नेपाल कैन गो फॉर, इंडिया एंड चाइना कैन गो फॉर कोऑपरेटिंग इन नेपाल इन फॉलोइंग वेज, ठीक है। उसमें से एक तो आपने क्या बता दिया? पावर सेक्टर। सबसे पहले पावर नहीं, सबसे पहले यू कैन टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप करोगे, आप बात करोगे कनेक्टिविटी की, ठीक है ना। और उस इंफ्रा में आप बात क्या करोगे कि विद इन नेपाल एज वेल एज नेपाल एज अ ट्रांजिट रूट फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है ना, आप उसकी बात करोगे। देन उसके बाद आप क्या बात करो? यू कैन टॉक अबाउट एरियाज लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग, यू कैन टॉक अबाउट टूरिज्म, ओके। इस, हाँ, तो बना, देखो देखो दो चीजें हैं। सपोज करो कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तभी मैंने बोला ना, क्योंकि ये क्वेश्चन को आपको एज यूजुअली तो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? देखो स्कॉलर क्रिएट हो जाएंगे, आप उसमें वही हर्ष पंत का नाम ले लोगे, जो आपके अपने आइडियाज हैं उनमें आप स्कॉलर के नाम के साथ डाल दोगे। लेकिन इंडिया चाइना नेपाल एक ऐसा सवाल है कि जिसमें सरकार खुद सोचेगी कि भैया हम चाइना के साथ कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। बिकॉज ये जो हम पावर सेक्टर आप बोल रहे हो, बता रहा हूं पावर सेक्टर की हकीकत क्या है। चाइना वेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हाइड्रो पावर सेक्टर इन नेपाल। अब बात आया, ठीक है मैं बिजली बना तो लूंगा, बिजली बिकेगी कहां? नेपाल के पास तो वैसे भी उतना हाइड्रो पावर है, तो वो तो उसको तो कॉन्सेशनल रेट पर ही मिलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट ही उसके यहाँ है। ऐसा है नहीं कि तुम उस पावर को लेकर के पूरे का पूरा तिब्बतन प्लेट्यू को क्रॉस करके तुम उधर जाओगे अपने यहां लेकर के। ऑब्वियस मार्केट विल बी इंडिया। इंडिया ने सीधे का सीधा बोल दिया कि नहीं, जो मेरे पावर प्रोजेक्ट है मैं उन्हीं का पावर खरीदूंगा। अल्टीमेटली चाइना ने वो पावर प्रोजेक्ट छोड़ के चला गया एंड इंडिया टुक अप दैट पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि स्केप्टिसिज्म इतना ज्यादा है कि कोऑपरेशन का स्कोप, क्योंकि अगर चाइना में, अगर नेपाल में इंडिया का चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, दैट इज अ बिग सिक्योरिटी हेडेक फॉर अस। अगर आपको याद है तो 5 फिंगर एंड पाम स्ट्रेटेजी है चाइना का, उसमें से नेपाल इज वन ऑफ दोज फिंगर्स, एंड चाइना वांट्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन नेपाल, अबाउट विच वी आर वेरी, क्यों? क्योंकि वी हैव गॉट ओपन बॉर्डर्स विथ नेपाल। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको आसान लग भी रहा है, आप छोड़ दोगे, मैं साफ बता रहा हूं। अनलेस की बाकी के जो दो क्वेश्चन है वो इतने आसान है कि यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, तो वहां जो नंबर मिलेगा यहाँ पे ठीक है थोड़ा कॉम्पनसेट कर देगा। मैंने खुद बोला ना कि ऐसा सवाल तो मैंने सोचा ही नहीं था, बिकॉज इंडिया इज वेरी मच स्केप्टिकल अबाउट एनी चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इन इट्स ओन नेबरहुड। हाँ, पोटेंशियल, हाँ मतलब हमें पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं, और हम इसमें बहुत क्रिटिकल, सपोज करो क्वेश्चन चेंज रहता, क्रिटिकली एनालाइज द स्कोप फॉर,
उसमें हम क्या करते, उसमें हम क्रिटिकल हो सकते थे कि देखो कोऑपरेट करने जा तो सकते हैं बट दीज आर दी कंसर्न्स। बट यहां पे क्या है कि कंसर्न तो है लेकिन दीज आर ऑल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। तो ऐसे सवाल को, जो बात है देखो मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, ऐसे सवाल को अनलेस की बाकी के दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ओके, बाकी के दो क्या हैं? हाँ ठीक, बढ़िया सवाल है। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो देखो ऐसा सवाल जो है उस पर पॉइंट बहुत क्लियर सा है, क्योंकि हमने नहीं सोच रखा है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अफ्रीका, हो सकता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, इट इज पॉसिबल। बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट नेपाल, बिकॉज वी हैव गॉट ओपन बॉर्डर्स विथ नेपाल, वो तो हमने खुद नहीं सोच रखा। ओके, सो नेक्स्ट वे, अच्छा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड अफगानिस्तान, अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हुए थे, एंड दिस वाज फोर्थ मिनिस्टीरियल विजिट बाय तालिबान लीडरशिप टू इंडिया। सो दिस शोज द वार्मिंग अप ऑफ टाइज। हमने क्या कर रखा है, हमने अपना फुल फ्लेजेड एम्बेसी ओपन कर रखा है। वी हैव प्रोवाइडेड देम विथ ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट। ओके, ऑफिशियली हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, वो सिर्फ रशिया ने किया है। राइट, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, अभी हम क्या देख रहे हैं, जो पहलगाम टेरर अटैक था, ये अफगानिस्तान ने उसे कंडेम किया, एंड साइमल्टेनियसली पाकिस्तान ने कहा था कि एक इंडियन मिसाइल अफगानिस्तान चला गया है। अफगान तालिबान ने उसे भी मना किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तालिबान है जस्ट फॉर इंडिया अभी वाला जो है ना, दैट यू गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट्स। ओके, ये तो आपका पूरे का पूरा। एंड इंडिया हैज ऑल्सो अग्रीड दैट इंडिया विल डू वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर द तालिबान पॉपुलेशन। ये जो आप पूरे का पूरा देख रहे हो, दीज आर और ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव्स दैट वी हैव टेकन। ठीक है ना, हमने वीजा देना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तालिबान को हमने रिकॉग्निशन नहीं दिया है, रशिया ने जाकर के रिकॉग्निशन दे दिया है। सो दिस शोज इंडियाज एंगेजमेंट विथ तालिबान। ये क्या शो करता है, pragmatism, that Indian foreign policy has moved from idealism to pragmatism। क्योंकि अगर आप 1988 1990 का टाइम देखो, जब मिलिट्री को हुआ था म्यांमार में, हमने म्यांमार के साथ एंगेजमेंट बंद कर दिया था। 1996 में जब तालिबान आया था, टू 2001 वी डिड नॉट हैव एनी एंगेजमेंट, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू फॉर एंगेजमेंट। रशिया यूक्रेन में हम दोनों के साथ एंगेज कर रहे हैं, ईरान वेस्ट एशिया में हम, हाँ, म्यांमार के केस में भी, हाँ। सो दिस शोज दैट अभी जो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, इट हैज मूव फ्रॉम आइडियलिज्म टू प्रैग्मेटिज्म। हाँ, जो भी विच सो एवर इन द पावर, क्योंकि मेन गोल है, इट इज नॉट अबाउट वैल्यूज, इट इज अबाउट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। ओके, तो ये सब आपके सीधे के सीधे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना। अविनाश पालीवाल क्या कहते हैं, दैट इंडिया शुड गो फॉर अ मल्टी वेक्टर पॉलिसी। ये सब शब्द याद रखना, और ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो, नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। मल्टी वेक्टर पॉलिसी आपको बांग्लादेश के केस में बात करना है, श्रीलंका के केस में बात करना है, कहीं भी बात करना है, दैट यू जस्ट मेंशन डिफरेंट। यहां पे क्या है, एंगेजिंग विथ तालिबान, सपोर्टिंग ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट एंड बैकिंग अफगान सिविल सोसाइटी। ओके, सो इन दिस वे मल्टी वेक्टर पॉलिसी, ये शब्द यूज करना। ठीक है ना। और माइकल कोगलमैन ने वही बोल रखा है, दैट इंडिया इज डूइंग अ टाइट रोप वॉक। एंड हर्ष पंत क्या कहते हैं, दैट इट इज अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी देन अ पॉलिसी चॉइस।
ओके, सो डिस्कस द रीजंस, उसमें आप ये सारे के सारे स्कॉलर्स का नाम डाल दोगे कि भैया ये आपकी नेसेसिटी है। वाई? विथ रिस्पेक्ट टू रिमेनिंग, और हमने बाकी तो इनिशिएटिव लिया, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा है। दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हमने अरेंज करवाया था। वी वेंट फॉर एंगेजिंग विथ तालिबान, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आपने देख ही रखा है। ओके, अपर्णा पांडे का पॉइंट क्या है? प्रिवेंटिंग पाकिस्तान मोनोपोली। पाकिस्तान के केस में क्या हो गया है कि एक तो पाकिस्तान से बहुत सारे रिफ्यूजीज को वापस भेज दिया, एंड पाकिस्तान हैज गॉन फॉर अटैकिंग एंड टारगेटिंग सिविलियंस। सो एज अ रिजल्ट देयर हैज बीन इंक्रीजिंग टेंशन इन अफगानिस्तान, पाक अफगान रिलेशंस। ठीक है ना? असल में बात है वहां पे क्या, देखो दो हैं। वन इज अफगान तालिबान, अफगान तालिबान आर द वन जो कि अभी अफगान को रूल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टीटीपी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दे आर द वन हु आर अटैकिंग पाकिस्तान। और ये भी पश्तून है, पठान है, ये भी पठान है। सो व्हाट पाकिस्तान हैड एक्सपेक्टेड कि अगर ये पावर में आ जाएंगे ना तो अफगान तालिबान विल हेल्प इन ब्रिंगिंग टीटीपी टू द नेगोशिएशन टेबल। लेकिन उन्होंने कह दिया कि भैया हम इनको जानते ही नहीं, ये जो कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं। और चूंकि बॉर्डर्स ओपन है, और वो जो आप एरिया देख रहे हो, एरिया जिसे केपी के कहते हैं, बाउंड्री ओपन है और पूरे का पूरा वो पश्तून एरिया ही है, ओपन बाउंड्री है। तो वो अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद उधर भाग जाते हैं। सो दैट इज वाई पाकिस्तान हैज गॉन फॉर अटैकिंग सिविलियंस। सो एज अ रिजल्ट देयर हैज बीन डिटेरियोरेशन इन पाकिस्तान अफगानिस्तान टाइज। साइमल्टेनियसली पाकिस्तान पर यह भी इल्जाम लगा रखा है कि तुम क्या है, तुम आईसिस को सपोर्ट कर रहे हो अगेंस्ट तालिबान। फिर क्या हुआ, अलकायदा का जो चीफ था ऐमान अल जवाहिरी, उसे अफगानिस्तान के अंदर एक यूएस ड्रोन ने मार दिया। तो पूछा तालिबान कि ये बात बताओ कि अफगानिस्तान, ये मैं ड्रोन मेरे एरिया में आया कैसे? ईरान के थ्रू तो आ नहीं सकता, यूएस ड्रोन है, ऑब्वियसली इट हैज कम थ्रू पाकिस्तान. So you are actually giving space to USA to attack me. So because of all these factors, there have been deterioration in ties. And again, this bodes well for us. Okay. Next comes with respect to China. So देखो शुरुआत में जो चाइना आया था, उन्होंने कहा था चाइना एज अ गेटवे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चाइना भी इन्वेस्टमेंट के लिए गया था, वहां पे चाइना ने डिप्लोमेट्स भी एक्सेप्ट कर लिए थे। बट बिकॉज ऑफ डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन नॉट ओनली इन अफगानिस्तान बट ऑल्सो इन बलोचिस्तान। ओके, ठीक है ना? सो दैट इज द केस विथ इंडिया एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को लेकर के कोई सवाल सोच के देखो। ठीक है, सवाल बढ़िया है, वैसे आएगा नहीं लेकिन फिर भी इसके मिलता जुलता भी अगर आ जाए तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, यू विल टॉक अबाउट, सबसे पहले वो जो बोला है ना कि सॉफ्ट पावर एंड ग्लोबल इमेज, दैट इंडिया का ग्लोबल इमेज कैसा है, हु गोज बाय द यूएन चार्टर, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी। ठीक है, ठीक है ना? उसके बाद हम आकर के क्या कहेंगे, दैट इंडियाज एंगेजमेंट विथ तालिबान, जिसका कि ये क्या है, वायलेंट, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द राइट्स ऑफ विमेन चिल्ड्रेन, उनके एजुकेशन राइट्स वगैरह वगैरह। ऑन दी अदर हैंड दूसरे साइड जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप या हुंटा है, वो इट हैज डिपोज्ड द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। सो देयर आर स्कॉलर्स, और स्कॉलर में आप नाम डाल देना एक दो आइडियलिस्ट का, जिन्होंने, जैसे कि अगर आप बात करोगे इंडिया में, नाम ले लेना प्रताप भानु मेहता का, दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट इट गोज अगेंस्ट द इंडियाज, हाँ, इंडियाज एक्सेप्टेड नॉर्म, मतलब कि वो जो
आइडियलिज्म ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट वेयर इंडिया वेंट फॉर सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, जो बड़े बड़े शब्द हैं आप वो डाल दोगे। फिर आप आओगे इसके बाद हाउ एवर, हाँ वहां तक हो गया। अब हम आ गए काउंटर पर। आप हर्ष पंत का है that it is pragmatism, it is not a policy choice, rather a strategic necessity। आप लिखोगे इन केस ऑफ म्यांमार, इन लास्ट टाइम आप 1988 1990 की बात कर दोगे, इंडिया लॉस्ट इट्स डिप्लोमेटिक स्पेस एंड टू चाइना। सो इफ इंडिया गोज फॉर द सेम पॉलिसी अगेन, तो उसमें क्या होगा, इंडिया विल अगेन लूज इट्स स्पेस, वो होगा। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबिलाइजिंग द नॉर्थ ईस्ट and going for this fencing of the border. For that India needs to cooperate. Then simultaneously India has also cooperated with Myanmar military operation Sunrise 1 and 2 against NSC and Khaplang। अब हम आ जाएंगे अफगानिस्तान की तरफ। That Kautilyan realism suggests us that a neighbor is a natural enemy and neighbor's neighbor is a natural friend। Okay, then we have got more than $3 billion worth of investment in Afghanistan। Afghanistan itself has agreed about India's involvement। Okay, and अगली बात आप क्या कर देना, that India can only secure, से फिर आगे बात करना, India itself has said that it has a moral responsibility towards the people of Afghanistan। So by not engaging with Afghanistan, India will also be betraying the people of Afghanistan। हाँ ठीक है ना, एंड दीज प्रोजेक्ट्स आर मेनली फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। ओके, और उसके बाद आप बोल दोगे वो सिराजा मोहन का, दैट इट हैज मूव्ड फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट टू और आइडियलिज्म टू pragmatism, where the decisions are taken not on the basis of values, rather on the basis of national interest। खत्म। वो बहुत ज्यादा, देखो आंसर राइटिंग में जीएस हो या किसी हो, एक बात याद रखना, चीजें जितना सिंपल और जितना डायरेक्ट हो, आप देखो जितना मैंने बताया 15 नंबर में, इससे ज्यादा आप लिख ही नहीं सकते हो। सिंपली क्वेश्चन को तोड़ देना, म्यांमार के साथ हम क्यों एंगेज कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ क्यों एंगेज कर रहे हैं, उसके बाद फाइनली कंक्लूड कर देंगे। कोई डाउट है? पक्का? नहीं 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 कोई दिक्कत, अरे भाई क्लास ही है। अच्छा ओके देन ठीक है। सो इस तरीके से देखो, एक बात याद रखना, जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है वो जरूरत से ज्यादा है। इट इज जस्ट कि हमारे पास लिखने का तरीका आना चाहिए। आपके पास जनरल कंटेंट है, आपके पास अपना ओपिनियन है, आपके पास स्कॉलर का ओपिनियन है, सब कुछ मिक्स करके लिखो, एंड योर लैंग्वेज हैज टू बी सिंपल। ये बात दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ ऐसा लिखना है, अजीब सा लिखना है इंप्रेस करने के लिए, आई हैव टू स्टैंड आउट। नहीं, जो सवाल है मुझे उस सवाल का जवाब देना है, बात खत्म, नथिंग एल्स, एंड दिस विल, आई गारंटी दिस विल फेच यू मार्क्स। ओके, नाउ कमिंग टू श्रीलंका। सो देखो श्रीलंका के केस में क्या था, रियलिटी इज दैट वी हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ स्पेस टू चाइना, बट आफ्टर द इकोनॉमिक क्राइसिस हमने $4 बिलियन का असिस्टेंस दिया, उसके बाद हमने उनको लोन के केस में भी असिस्टेंस दिया, उसके बाद देयर हैज बीन अ टर्न अराउंड इन रिलेशंस। नई वाली जो गवर्नमेंट आई है उसने अश्योर किया है ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर्स विजिट दैट इट विल नॉट परमिट श्रीलंका टेरिटरी टू बी यूज्ड इन एनी मैनर टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना? सो दिस बिग अचीवमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप प्रोजेक्ट के केस में देखो, सो दीज आर ऑल, हमने लोन को ग्रांट में हमने कन्वर्ट कर दिया है, रुपए का जो है यूपीआई का वहां पे परमिट हो गया है। उसके अलावा देयर आर ऑल्सो सम हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। एक उसका पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज था जिसे श्रीलंका ने साइड कर दिया। ओके, नीचे मॉलडीव्स है, मॉलडीव्स पर आने से पहले उसका मॉलडीव्स में, सो देखो when we are looking at India's neighborhood first policy, so
इसके प्रोज हमने देख रखे हैं, इसके कॉन्स भी चैलेंजेस क्या क्या हैं. सो यू विल गिव एग्जाम्पल और ऑफ ऑल ऑफ दिस. हम क्या बोलेंगे? पेशेंट एंगेजमेंट एंड निम्बल फूटेड डिप्लोमेसी. ओके, एग्जाम्पल वही है that in Sri Lanka we saw how there was a turnaround, in Maldives we saw how there was a turnaround. Similarly, in case of Bangladesh also, despite tensions, India went for providing. चाहे आप फूड असिस्टेंस, फूड हेल्प की बात करो, हमने राइस दिया, या फिर आप डीजल की बात करो, या इनफैक्ट इन केस ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो. सो दैट इज वाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज नेबरहुड और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं that India needs to remain engaged rather than going for a knee-jerk reaction. Rather than competing with China, India should engage according to its own capabilities. Okay? इस तरीके से हम इसे आर्ग्यू करना है. ठीक है, श्रीलंका वाले केस में ठीक है, जैसे कि, और ये आपका ट्राइलेटरल कोऑपरेशन की बात हो गई, इंडिया यूएई ट्रिंकोमाली को डेवलप करने के लिए. नेक्स्ट कम्स मॉलडीव्स के केस में. देखो मॉलडीव्स के केस में भी हमने वही सारी चीजें बात कर रखी हैं. इट इज की टू इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड विजन ऑफ महासागर, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह सब कुछ हो रखा है. अच्छा, इंडियन ओशन रीजन नीचे पड़ा हुआ है. ओके, सो इन दिस वे, बिकॉज देखो मॉलडीव्स में भी इफ यू सी, कहां पे वो चीज मैंने लिख रखा है, देर इज अ टर्न अराउंड, कहीं तो होगा, हाँ, दैट देयर हैज बीन अ टर्न अराउंड फ्रॉम इंडिया आउट कैंपेन एंड विड्रॉल ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल. सो इसी यही एग्जाम्पल है दैट नीड फॉर परसिस्टेंटली रिमेन एंगेज्ड. ओके, so rather than competing with China, you should engage at your own. हाँ, हम उसी की बात करेंगे, ठीक है ना. एंड दीज आर ऑल, ये हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं दैट कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में जो हमारे कितने टेंस रिलेशंस थे एंड देयर वाज अ टर्न अराउंड इन टाइज. सो सिमिलरली सपोज करो कि क्वेश्चन आ गया दैट इन केस ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका व्हाट शुड बी डन. ये जो टेंस रिलेशंस है, टर्न अराउंड के लिए क्या करना चाहिए इंडिया और बांग्लादेश. नहीं, छोटे छोटे एरियाज नहीं, उसको छोटा बड़ा कहने की जरूरत नहीं है. एंगेजिंग इट्स इन ओन एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, जो जैसे कि है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है ना. हाँ, ओके. सो इस तरीके से अगर कोई भी ऐसा सवाल रहेगा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. नेक्स्ट आता है इंडियन ओशन रीजन. तो देखो इंडियन ओशन रीजन में आवर पुरानी पॉलिसी वाज सागर, इट हैज बीन चेंज टू महासागर. म्यूचुअल एंड सागर था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, महासागर हो गया म्यूचुअल एंड होलिस्टिक ग्रोथ फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. एंड इन द इंडियन ओशन रीजन हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट वी हैव गॉट इज चाइना, क्योंकि चाइना इज गोइंग फॉर क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस. उसके बारे में लिख लो, एक लिख लो, चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम. ओके,
एंड व्हाट वी हैव गॉन, आप यहां पे सारे का सारा देख रहे हो, दीज आर ऑल डिफरेंट इनिशिएटिव्स दैट वी हैव टेकन इन द इंडियन ओशन रीजन टू मेंटेन प्राइमेसी। आप आईओ इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर की आप बात कर लो, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात कर लो, बिम्स्टेक की बात कर लो, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की बात कर लो, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव की बात कर लो, ये सब तो हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आप यहां पे देखो व्हाट वी हैव गॉन, ये तो अफ्रीका वाला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बाकी अंडमान एंड निकोबार को हम जो डेवलप कर रहे हैं, देन ओमान में दकम है, चाबहार ईरान में है, सबांग इंडोनेशिया में है, राइट उसके बाद क्या है, वी हैव ऑल्सो सेट अप कोस्टल सर्विलेंस रडार्स along all these nations, व्हाइट शिप नेशंस, मॉरिशस हो गया, सेशल्स हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, कोस्टल सर्विलेंस रडार इन ऑर्डर टू कीप एन आई ऑन द मूवमेंट ऑफ शिप्स। हमने क्या बोला है, इस एरिया में वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एज वेल एज फर्स्ट रेस्पॉन्डर इन क्राइसिस। किसी भी क्राइसिस में इंडिया विल बी फर्स्ट रेस्पॉन्डर, ओके। देन वी हैव फोस्टर्ड रिलेशनशिप्स विथ ऑल दी 35 लिटोरल नेशंस, जो यहां पे आपका पॉइंट दिया हुआ है, जितने भी लिटोरल नेशंस हैं उन सब के साथ हमने ये किया है। उसके अलावा दीज आर सम इंस्टीट्यूशंस, और इंडियन ओशन के रिगार्डिंग के सुब्रमण्यम का देख लो, दैट इंडिया कैन नॉट बिकम अ मेजर पावर विदाउट हैविंग इट्स सुपीरियोरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, एंड शिव शंकर मेनन that Indian ocean security is indispensable for India's rise as a major power, ओके। असल में इसके साथ मुझे क्वाड वगैरह लगा देना चाहिए था, क्वाड वाला मैंने यूएसए के साथ डाल रखा है, क्योंकि क्वाड को लेकर के भी बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं कि क्या क्वाड उतना रिलेवेंट है। हाँ, स्क्वाड की भी बात हो रही है, तो क्वाड के केस में दो दो केसेस हैं। एक तो है कि हमें दिख रहा है कि क्वाड इज नॉट रिलेवेंट, यूएस इज ट्राइंग टू एंगेज विथ China, engage with China bilaterally, but at the same time सांग्रीला डायलॉग में ये जो पीट हेगसेथ है वो उल्टी बात कर रहा है, दैट हाउ इंडिया इज सो मच इंपॉर्टेंट टू द इंडो पैसिफिक, और वो वही बोल रहा है कि हम इंडिया के साथ मिलकर के जेवलिन मिसाइल बनाएंगे, एंड दैट इफ इंडिया स्ट्रेंथेन्स इटसेल्फ इट विल बी हेल्पिंग इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी इन द रीजन एज वेल। अभी क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी, उसमें एग्रीमेंट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेयर अर्थ मिनरल्स, तो वो सब कल इंडिया यूएसए देखेंगे, और हो सकता है इंडिया चाइना भी डाल ले, ठीक है ना। इतने से आई होप, देखो इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर तो पिछले साल वाला था, बट सिंस इट कैन बी दैट मच इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ऑपरेशन सिंदूर डाल दिया है, ओके। हाँ, कल यार बैक टू बैक करके इसे खत्म करते हैं, नहीं तो वैसे ये मामला अटकता रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, देखो रशिया में बहुत ज्यादा है नहीं, चाइना के केस में थोड़ा रहेगा, यूएसए के केस में तो काफी कुछ रहेगा। हाँ, यू के केस में जो ट्रेड डील वाला है, मेनली एस्पेक्ट तो वो ट्रेड डील का ही है। बाकी इंपॉर्टेंट आ जाएगा तुम्हारा वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के, उससे तो हार्डली एक ही क्वेश्चन रहता है ये, मतलब वो भी कभी कभार इन्होंने पूछा है। नहीं ठीक है, वो लैटिन अमेरिका अपन डिस्कस कर लेंगे। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जी इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो अफ्रीका के केस में क्या है ना कि सारा कंटेंट बेसिक वाला रहेगा, वो ज्यादा रिसेंट का नहीं है। रिसेंट का इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया, रिसेंट का इंपॉर्टेंट इज वेस्ट एशिया, और कुछ है तो बोलो, ऑनलाइन बताओ, और कुछ वैसा जो टॉपिक आपको लग रहा है, क्योंकि देखो न्यूक्लियर वाला देख लेना, न्यूक्लियर एक स्टैटिक टॉपिक है, वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंडियाज पोजीशन, ठीक है। उसके अलावा कुछ कुछ जो चीजें रहेंगी ना,
वो तो वैसे कल यूएसए वाले में भी मैं रेफरेंस दे दूंगा। आइडियाज लाइक डेमोक्रेसी की बात करेंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। जो 2A वाला पोर्शन हो जाएगा ना, वो सारे पोर्शन, ये सब देखो, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। इट इज जस्ट यू कैन यूज देम एज एग्जाम्पल्स एंड हाउ थियरीज कैन बी लिंक्ड। ठीक है, चलते हैं।